अरे भाई श्वास तो रुकनी है, अना और अपान जो है बीच में जाके स्थिर हो जाएगी। जी जहाँ अना और अपान का मध्य है वहां जाके श्वास स्थिर हो जाएगी और श्वास बंद हो जाएगी, तभी तो जी समाधि घटेगी ना। और वहां पर मृत्यु का बोध घटेगा। जब तक मृत्यु नहीं घटेगी समाधि हो कैसे सकती है? जी समाधि घटने के लिए मृत्यु जरूरी है ना। और जी मृत्यु किसकी होगी? वो फाल्स जो इल्यूजनरी बीइंग है, उस इल्यूजनरी बीइंग की मृत्यु होगी। जब वो मृत्यु घट जाएगी तभी तो बात खरी होगी ना कि मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जी जिस मरनी गोरख मरी दीठा। तो वहां पर जो जी मृत्यु घटेगी, प्रॉपर जब मृत्यु घटेगी तभी समाधि फलित होगी। और समाधि फलित होगी मतलब श्वास जो है रुक जाएगी, मतलब अना और अपान के मध्य में जाकर श्वास जो है रुक जाएगी, जी तभी तो मृत्यु घटेगी ना। और वह जो रील उतनी घुमाई गई जो वापस ले आए। क्या क्या पेंडिंग जी है? अरे पेंडिंग कभी कुछ पेंडिंग का सब मतलब तृष्णा दुष्पूर है ना। बुद्ध जी कहते हैं मतलब यहाँ जो है कभी कुछ पूरा होता ही नहीं है, संसार का नियम ही नहीं कि कभी पूरा होता ही नहीं है। तो जी संसार में यदि अटकना है और हम कह रहे हैं कि संसार से हम तब मुक्त होंगे जब संसार के पूरे हम दायित्व पूरे कर लेंगे, है ना। तो जी संसार में तो कभी दायित्व पूरे होते ही नहीं। कोई दायित्व खत्म होता है तो नया दायित्व आ जाता है, यह खत्म होता है तो नया दायित्व आ जाता है, कुछ आकर्षण खत्म होता है तो नया आकर्षण बन जाता है। तो यहाँ कभी जी कुछ समाप्त तो होता ही नहीं, है ना। जी इसीलिए जो है हम उस वचन को बार बार कहते हैं लाओ त्से के, कि जो है यहाँ पर जो है समझना यह है कि आधे में ही छोड़ना पड़ेगा, जी है ना। आधे में ही छोड़ना पड़ेगा। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। और जो है जो भी करना है वह आधे में ही छोड़ना पड़ेगा। और आधा कब है? अभी और यही है। आधा वो जी 10 साल बाद आएगा, 5 साल बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आधा तो अभी और यही है। जब चीजों को आधे में छोड़ना होता है तो आधे में जब वो चीजें छूटती हैं समझ के द्वारा, तो आधा तो अभी और यही है। कल और परसों या भविष्य में नहीं है आधा, आधा अभी और यही है। तो यह जो है यह समझ अपना जब विकसित हो जाती है वहां पर, तो वहां पर यह वह चीज आएगी भी। लेकिन उसके बावजूद हम यदि वहां डटे रहे, बावजूद वहां डटे जी रहे, मन ने वो रील घुमा भी दी और बावजूद उसके वहां डटे रहे और श्वास रुक भी गई, तो घबराना नहीं। बहुत सारे लोग इसीलिए घबरा जाते हैं, श्वास रुक गई हम मर तो नहीं जाएंगे, तो श्वास खींचना चालू कर देते हैं। अरे भाई समाधि की अवस्था में श्वास की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है, अनार अपान के मध्य में श्वास स्थिर हो जाती है। और समाधि की जी अवस्था में अरे 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट नहीं, 1,000 साल भी बैठ सकते हो। ऋषि गौड़पाद जी आदि शंकराचार्य के गुरु 1,000 साल तक बैठे रहे एक आसन में। और उसके बाद में जब जी वो शंकराचार्य आए तो आके वहां जब रुके, तो धीरे धीरे अपना वो चीजें अपना मैनेज हुई और वो अपने उन्होंने उनकी श्वास छूटी, निश्वास हुआ, निश्वास हुआ और फिर उनकी श्वास चली 1,000 साल के बाद में, है ना। और जी फिर जो है उन्होंने अपने आप को नॉर्मल किया और अपना जो है उठ के गए, अपना 2-3 दिन अपने आप को नॉर्मल किया। नॉर्मल करने के बाद में और फिर उन्होंने फिर उनको दीक्षा दी, जो परिपूर्ण दीक्षा होनी चाहिए वैसी दीक्षा दी। और जो भी उन्हें देना चाहिए था एक सतगुरु के तौर पे उन्होंने उन्होंने दिया। तो उस अवस्था में तो 1,000 साल भी रहा जा सकता है। लेकिन मन कहता है कि नहीं नहीं मर जाओगे मर जाओगे, श्वास लो श्वास लो। अभी समाधि में श्वास की आवश्यकता क्या है? जी तो मृत्यु तो घटेगी ना, वहां पे मृत्यु घटेगी तभी तो समाधि आएगी ना। बगैर मृत्यु के समाधि कैसे आ सकती है? इल्यूजनरी बीइंग की जब तक मृत्यु नहीं घटेगी तब तक समाधि हो नहीं सकती। वही तो अपना कबीरदास जी कहते हैं ना, कब मरियो कब भेटियो पूर्ण परमानंद, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरियो कब जी भेटियो पूर्ण परमानंद। पूरी दुनिया डरती है उस मरने से और मेरा मन उससे आनंदित है कि वह मौत कब घटेगी, कब मरूंगा और कब भेंट होगी उस पूर्ण परमानंद से। यह मृत्यु तो जरूरी है। इस मृत्यु के बाद ही तो समाधि घटती है। वो शरीर की मृत्यु नहीं है, वह बहुत सारे एसोसिएशंस हैं। उस एसोसिएशन से बहुत सारे तादात्म्यों के कारण में एक भ्रांत सत्ता बन गई है जिसको कि हम अपना होना, अपना व्यक्तित्व मानते हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी मानते हैं। जी वो इंडिविजुअलिटी मरेगी, वो इंडिविजुअलिटी मरेगी तभी तो वननेस आएगी ना, तभी तो ब्रह्म होंगे ना। व्यक्ति मरेगा तभी तो समष्टि होगी ना। जी व्यक्ति का मरना जरूरी है तभी तो समष्टि समष्टि प्रकट होगी ना। तभी तो ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि होगा ना। जी और वहां मृत्यु से हम वापस आ जाते हैं।
और फिर जी। ऐसा वापस आया हुआ व्यक्ति के साथ में एक खतरा बढ़ जाता है। एक खतरा जी। ये बढ़ जाता है कि वो ज़्यादा तर्कों में उलझने लगता है, क्योंकि उसके पास कुछ जी। ग्लिम्स है, कुछ अनुभव है। अब वो अपने आप को जो उसको रास्ता भी पता चल गया, लेकिन वो कहता है कि नहीं-नहीं हम तो कभी भी जा सकते हैं, नहीं ऐसा है, नहीं वैसा है, नहीं हाँ, फलाना है। जी, 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 वो यही यही हजार, मेरे साथ हो रहा है अभी। हजार, हजार तर्क प्रस्तुत करेगा, हजार बातें करेगा, लोगों से लड़ पड़ेगा और अपनी बातें तर्क रखता रहेगा, गोल-गोल चक्कर मारता रहेगा। वही हम कहते हैं ना, जी। रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो इस पर एक वो लिखी थी कविता, तो उसका जी। यही तो अर्थ था कि एक जो है जी। साधक वह ढूँढ रहा था कि कहाँ है परमात्मा का घर, पर कहाँ है परमात्मा का घर, और वो ढूँढते लोगों से पूछता रहता है, ढूँढता रहता। ऐसा जी। करते-करते एक समय ऐसा आ गया, उस जगह पहुँच गया कि उसको परमात्मा का घर दिख गया और वह जी। बिल्कुल प्रफुल्लित होकर दौड़ पड़ा और दौड़ करके वो सीढ़ियाँ चढ़ गया परमात्मा के घर की। और सीढ़ियाँ चढ़ के और जैसे ही उसने दरवाजे का कुंडा उठाया बजाने के लिए, तो उसके अंदर से आया, अरे मैंने तो देख लिया, अब तो मैं यहाँ कभी भी आ सकता हूँ। जी। और जी। क्या पता मैं अंदर जाऊँ तो उसके बाद वापस ना आ पाऊँ, फिर संसार को ना देख पाऊँ, ना भोग पाऊँ, फिर ये क्या हो, और ये तो मेरे हाथ में है, मैं तो कभी भी आ जी। सकता जी। हूँ यहाँ पर। जी। और फिर जो है उसको ये ख्याल आया, तो फिर क्या कुछ कुछ समय के लिए ठहर जाता हूँ ना, ऐसा क्या है, कभी भी तो आ सकते हैं, तो थोड़ा-सा और ठहर जाते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं। तो उसने कुंडा जी। बड़े धीरे से रखा कि कहीं धोखे से बज न जाए, कहीं परमात्मा खोल ना दे, और परमात्मा यदि सामने प्रकट हो गया तो मैं तो गायब हो जाऊँगा, परमात्मा में लीन हो जाऊँगा, जी। है ना? मैं परमात्मा ही हो जाऊँगा, तो फिर ये जो है, ये संसार वाली चीज़ को ये तो रह जाएगी फिर। तो फिर जो है जी। उसने जूते उठाए, आवाज़ न हो और बड़े धीरे-धीरे सीढ़ियाँ उतरा, थोड़ा आगे गया, जूते पहन के ऐसा भागा और दोबारा लौट के उधर कभी नहीं आया। दुनिया में भटक रहा है और सब वो जो है बड़ी धर्म की चर्चा करता है वो आदमी, और पूछता रहता है कि जी। परमात्मा का पता क्या है, और फिर वो अपना भी ज्ञान बघाड़ता है, दुनिया भर की बातें करता है, और लेकिन वो दुनिया में भटकता है परमात्मा को ढूँढने के लिए उस रास्ते को छोड़कर जो परमात्मा का रास्ता है। जी। उसकी बातें करता है लेकिन उस रास्ते पे कभी भूल के भी पैर नहीं डालता। लेकिन बाकी दुनिया में भटकता रहता है और परमात्मा की बातें करता रहता है और परमात्मा तक जाता बिल्कुल नहीं है। तो यही बात हो जाती है कि जिसको एक बार ग्लिम्प्स आ जाती है ना कि वो उस दरवाजे तक पहुँच गया, तो उसके बाद यदि वो वहाँ से लौट गया है, तो लौट गया है तो फिर वो हज़ार प्रपंच खुद गढ़ेगा, लेकिन वहाँ तक जाएगा नहीं। ये खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो वही जो है यहाँ पर अब सद्गुरु की ज़रूरत ज़्यादा होती है। जी। गुरुजी ऐसा तो नहीं है कि कहीं मतलब वहां तक ले जाना भी एक वो था और वहां से मेरे को वापस फेंकना भी एक नहीं वो उसी तो की माया थी। नहीं, फेंका तो जाएगा ही वहाँ से ना, क्योंकि वो अभी उतनी पात्रता विकसित नहीं हुई थी। जी। जब पात्रता पूरी नहीं है तो फेंक दिया जाएगा, सीधी-सी बात है। लेकिन जी। जो है ग्लिम्प्स तो दे दी गई। क्यों? क्योंकि हाँ। अब पिछले जन्म में भी वहाँ तक थे, तो वो तो पहुँचाना था ही था। अब अस्तित्व ने हमें उसमें हमारे माध्यम से वह काम किया, तो ठीक है, हमारे माध्यम से किया। लेकिन वह चीज़ तो घटनी थी ना, क्योंकि पिछले जन्म की पात्रता थी, पिछले जन्म में वहाँ तक गए थे, तो इस बार भी वहाँ तक पहुँचाया जाना था कि ये देख लो, फिर यहाँ तक आए थे, फिर फेंक दिया गया। अब जो है फ्री विल है कि देख लो, पिछले जन्म में जैसे गँवाया था, इस जन्म में भी गँवाना है, गोल-गोल चक्कर लगाना है इधर-उधर। गुरुजी मैंने कल फोन किया था हुँ। तो कुछ सवाल थे मन में तो इसलिए फोन किया था गुरुजी। हुँ, हुँ। गुरुजी ठीक है, अभी मैं जैसे दोबारा वापस हो गया हूँ, मतलब नॉर्मल हो गया है सब। हुँ, हुँ। तो एक मेरे साथ एक और मेरे साथी हैं यहाँ पे गुरुजी, हुँ। हैं तो उनके अंदर भाव तो बहुत प्रबल है। हुँ। और मैंने वो तो इतने ज़्यादा प्रबल हो चुके हैं कि उन्होंने तो सब कुछ त्यागने का ही निर्णय ले लिया है। हुँ। अच्छी जॉब है, ज़्यादा कोई उनका वर्कलोड भी नहीं है ज़्यादा, हुँ। सब कुछ कंफर्टेबल है। हुँ, हुँ। और उनकी उम्र भी कोई 25-26 साल ही हुई है। हुँ, हुँ। और उन्होंने इतना पक्का मन बना लिया है कि मैं सब जॉब वगैरह छोड़ के, नौकरी वगैरह छोड़ के, और मैं पूरा का पूरा ही इस मार्ग में आना चाहता हूँ। हुँ। मैंने उनको जितना मेरा अनुभव हुआ, जैसे हुँ। जो जो प्रयोग मैंने किए, होश का प्रयोग किया,
और जो आपने साधनाएं बताई थी वो साधनाएं, मैंने उनको बोला कि आप यहीं रहो और ये करो, नौकरी क्यों छोड़ के जा रहे हो, अच्छी नौकरी है, अपना 6-7 साल और बची है, पेंशन लेके चले जाना। लेकिन उनके मन में भाव इतना प्रबल है कि वो बोल रहे हैं कि जैसी साधना मैं यहाँ से जाके कर सकता हूँ वैसी साधना मैं यहाँ रहते हुए नहीं कर सकता, जबकि पूरा दिन फ्री है, ज्यादा काम नहीं है यहाँ पे। तो मैंने उसको काफी समझाने की कोशिश की। उसके बाद मैंने उनको बोला कि ठीक है, आपको जाना आप चले जाना, 10-15 दिन ये वो करके देखो, होश का प्रयोग करके देखो, और जो भी आपने जैसे बताया था पेट से सांस लेनी है, ये चीजें करके देखो। तो क्या गुरुजी कुछ आप कुछ कर सकते हैं इस बारे में? हाँ, तो उन्होंने चैनल से जोड़ा उनको, आपने कन्वर्सेशन सुन रहे हैं? अभी तो मैंने उनको चैनल से तो नहीं जोड़ा, अभी तो बड़ी मुश्किल लगी है। उनके क्या है ना गुरुजी, उनके दिमाग में फिट हो चुका कि उनको जाना ईशा फाउंडेशन में। चले जाए, और कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अजीब सा एक फितूर है ना उनके दिमाग में गुरुजी। वो तो ठीक है, वो लेकिन सोचते हैं कि कोई तो कह रहे हैं कि कन्वर्सेशन सुनाओगे तो बात बनेगी। उनको कहना कि 10-20 कन्वर्सेशन सुन लो, उसके बाद आगे की बात आगे करना। जी। और गुरुजी दूसरी चीज क्या है कि उनके दिमाग में ना एक बहुत ही प्रबल धारणा ये है कि ये तो कुछ बोध मेरे साथ भी हुए हैं गुरुजी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, लेकिन उस समय जो मेरा खुद का बैलेंस इतना बिगड़ गया था कि वो चीजें थोड़ा सा फिर थोड़ी सी दिशा बदल गई थी उनकी। तो मैंने सोचा कि आपसे डिस्कस करना ज्यादा ठीक नहीं रहेगा। जैसे वही है गुरुजी, जैसे आप जिसको मुमुक्षा बोल रहे थे, या वो आपने एक नाम दिया, ठीक है, मैं तो बस उसको ये मानता हूँ कि मेरे अंदर एक वो है, खोज करने की एक भावना है बस। उसको जैसे मैं उस शब्द से वो कर लूंगा तो उससे भी एक अहंकार आ जाएगा। तो इसलिए मैं उसको जस्ट अपनी एक वो मानता हूँ कि बस मेरे अंदर की क्यूरियोसिटी है। तो उसी क्यूरियोसिटी से गुरुजी मैंने ये फाइंड आउट किया कि मेरे हाथों की एक विशेष मुद्रा बनी थी उस समय पे। वो मुद्रा अपने आप ही बन गई थी। उस मुद्रा को जब मैंने सर्च किया तो उस मुद्रा का नाम था उत्तर बोधि मुद्रा। वो मुद्रा अपने आप में एक हाई 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 इनलाइटनमेंट की मुद्रा है। एक वो हुआ, और दूसरा मैंने जब उसका समय मैंने जब चेक किया गुरुजी, और मैंने उसको अपनी कुंडली से मिलाया, जो अपनी जन्म कुंडली होती है, तो उसमें सारे के सारे ग्रह जो हैं वो ऊपर के 4 स्थान होते हैं ना गुरुजी, जो कुंडली के सारे के सारे ग्रह ऊपर के 4 स्थानों में थे उस समय पे मेरे। ऑनलाइन मैंने जब चेक किया, और नीचे के सारा का सारा खाली हो चुका था। तो अब जैसे ये साधक हैं, मैंने इनको पूर्णतः मूर्ख नहीं मान लिया। इनकी बातें मैंने सुनी, फिर इनकी बातों से मैंने इनको भी समझाने की कोशिश की। जहां तक मैंने उनको बोला कि देखो, साधना कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन छोड़ के जाना गलत है। जब इतनी अच्छी जॉब है, इसके बाद आप पेंशन मिल जाएगी, आपको कभी किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना पड़ेगा। लेकिन इनके दिमाग में एक ऐसा फितूर है कि मैं जाऊंगा, पहले तो मैं ग्रहों का कवच वो करूंगा, मैं ग्रहों को एक गुरु मंत्र लूंगा, इतने मंत्रों का 25,000 बार जाप करूंगा, 25 लाख बार जाप करूंगा, उसके बाद मैं अपने ग्रहों की स्थिति सुधारूंगा पहले, फिर उसके बाद मैं ये करूंगा, उसके बाद मैं वो करूंगा। तो अजीब सी एक तो उसके प्रति प्रश्न है गुरुजी, उनकी तो एक अजीब सी धारणा बन चुकी है कि तांत्रिक है। मेरे को भी बोल रहे थे अभी, मेरे भी इतना तगड़ा डाउट उसने पैदा कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी सोचने पे मजबूर हो गया गुरुजी। तो एक दो प्रश्न तो उसमें मेरे हैं, और फिर उनके बारे में क्या करना चाहिए आप वो बता दीजिए गुरुजी। उनकी धारणाएं तोड़ने के लिए तो उनको कन्वर्सेशन सुनवाने पड़ेंगे, और जब वो कम से कम 15-20 कन्वर्सेशन सुन लेंगे तो अपने आप वो सरेंडर होने लगेंगे। पहली बात तो यह है ना। ठीक है गुरुजी। और दूसरी बात तो यह है कि बाय द वे उन्हें जाना हो तो रिजाइन करके जाने की जरूरत नहीं होती है। नो वर्क नो पे, है ना, ऐसा एक सिस्टम होता है। ऐसे सिस्टम से वो 2-3 महीने के लिए चले जाए वहाँ, और 3 महीने जब वहां से रह के आएंगे ना, तब तक उनका माइंडसेट पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा कि ये चीज वहां रहकर भी हो सकती है। फिर जॉब नहीं छोड़ना पड़ेगा उनको, यदि 3 महीने वहां जाके रह जाएं, जहाँ भी जिस भी आश्रम में उनका जाने का मन है,
3 महीने वहाँ रह के आए, नो वर्क नो पे वाले उसमें, या फिर अपना छुट्टियों के इसमें, जैसा भी नो वर्क नो पे आसानी से मिलता है। जी वो स्वीकृत करवा के 3 महीने रह के आए, तो 3 महीने में उनको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि वो जिस परिकल्पना को लेकर के वहाँ जा रहे हैं, कि जिस वहाँ पे कोई ऐसे जगत के बारे में सोच के जा रहे हैं कि जो बड़ा मिरेकुलस होगा, मायावी, बड़ा एक उच्च स्तर का कोई जगत होगा जहाँ वो जा रहे हैं जिस आश्रम में, तो जी वहाँ 3 महीने में उनके मोह भंग हो जाएंगे। जी। 3 महीने लगेगा उनके मोह भंग होने में, बाद में लगेगा कि ठीक है, यहाँ जो कुछ है ये टेक्निक्स तो अपने जहाँ रह के वहाँ भी की जा सकती हैं। जुलाई वाली रिट्रीट उनको अगर अटेंड करवा दी जाए तो कैसा रहेगा गुरुजी? हाँ, वो भी कर सकते हैं वो। मैं कोशिश कोई- करता हूँ गुरुजी कि हाँ, उनसे, एक तो उनके दिमाग में ये नहीं है पहले, कि जो लेकिन नारायण। रिट्रीट में आने से पहले उनको फिर कम से कम 40-50 कन्वर्सेशन सुनने पड़ेंगे, जी तभी वो आए, उसके पहले ना आए। 40-50 ठीक है कन्वर्सेशन गुरुजी, सुन लें। मैं वो चैनल इनको बता देता हूँ और हाँ, इनको क्योंकि जब कन्वर्सेशन जब सुनने तक, पे मैं खुद हाँ बैठा के इनको सुनवाऊंगा। हाँ, तो मतलब ये कि रेजोनेंस जब फील होगा तभी वो आए, रेजोनेंस फील नहीं होगा तो नहीं आने की जरूरत नहीं है। और जी दूसरी बात यह है कि कुछ ध्यान की विधियों का प्रयोग कर लें, विधियां तो हमने दी हुई हैं, तो उनका एक्चुअल कुछ, में हाँ, गुरुजी जो होश वो, वाला साक्षी वाला प्रयोग था ना गुरुजी, हाँ हाँ, वो प्रयोग मैंने उससे करवाया खुद। हम्म, कैसे करना है मैंने कैसे किया, एक हम्म, एक चीज मैंने उसको समझाई कि कैसे मन मन कैसे आएगा, तुमको उसमें अनासक्ति कैसे करनी है, ना तो आसक्ति ना विरक्ति, मतलब ऐसा नहीं विचारों, मतलब मैंने उनको बताया जैसे भी जो मैंने प्रयोग किया था जैसा। हम्म, तो कल कल में उनके साथ क्या घटा गुरुजी, हम्म, कल कल में उनको बचपन की बोला, मेरी जो पुरानी स्मृतियां थी बचपन की, बहुत हम्म, छोटे होते की, हम्म, वो सारी स्मृतियां उनको कल 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 ही में बोला। वो आज मेरे सामने नतमस्तक हो गए, आज मेरे से खुद पूछने आए, जबकि उनको इंटरेस्ट नहीं था। वो सोचते थे कि कोई तांत्रिक है, नारायण दत्त श्रीमाली हम्म, शरीर छोड़ चुके हैं, वो टेलीपैथी के माध्यम से बताएंगे, मतलब अजीब सा उनके दिमाग में फितूर था। लेकिन कल के बाद वो काफी वो हुए, मैंने उनको होश का प्रयोग तो करवाया गुरुजी। हम्म, और उनको पुराने जन्म, इतनी उनके अंदर त्वरा है ना गुरुजी, हम्म, इतनी त्वरा है कि एक 25 साल का लड़का, उसने अपना मतलब गृहस्थ भी त्याग दिया है, अब इतनी अच्छी नौकरी है उसको भी छोड़ के जा रहा है वो। उसके अंदर त्वरा तो है लेकिन मिसगाइडेड है वो बहुत ज्यादा। तो ये कन्वर्सेशन सुनना जरूरी है। जी कन्वर्सेशन सुन लें, कम से कम 40-50 कन्वर्सेशन सुन लें, और उसके बाद रेजोनेंस फील होता है तब वो जी रिट्रीट में आए। जी ठीक है गुरुजी। हाँ, जिसने सुना हुआ नहीं है और वो रिट्रीट में आ जाता है ना, तो वो समस्या बन जाता है। जी हम्म, गुरुजी, मेरे भी कुछ क्वेश्चन थे जो उन्हीं हाँ, की थी। हालांकि ज्ञान तो उनका क्या है, वो शास्त्र वास्त्र बहुत ज्यादा पढ़ते हैं हम्म, और ज्ञान तो उनको है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो उधार का ज्ञान, वो तोते वाला। लेकिन हम्म, कुछ चीजें ऐसी थी, जैसे मैं ऐसा नहीं मानता कि उसको कुछ पता ही नहीं है। कुछ चीजें मैं भी अपने अंदर करता हूँ कि हम्म, हाँ हो सकता है ये सही हो, फिर मैं उस पर रिसर्च करता हूँ। तो हम्म, एक चीज तो गुरुजी ये ग्रहों का जो था, और जब मैंने अपनी भी देखा हम्म। तो वो था, तो इसका क्या प्रभाव होता है ना गुरुजी इसका भी? ग्रहों का प्रभाव होता है, क्योंकि ग्रहों का अर्थ है कि वो हमारे ही हिस्से हैं या हम उनके हिस्से हैं, है ना। ये जी हम बार बार समझाते हैं कि वह जो विस्फोट हुआ उस तारे में, उस जी जो सुप्त तारा है उसमें विस्फोट हुआ, विस्फोट होने से उसमें अग्नि पैदा हुई, उसे हम सूर्य कहते हैं। और उसके कुछ जी टुकड़े जो है छिटक गए, छिटकने के बाद कुछ जो टुकड़े उसी गुरुत्वाकर्षण में बने रहे, है ना। पहले 9 जी ग्रह कहते थे, अब एक 10वां भी खोज लिया गया है। तो ये जी जो जी है, ये अपना परिक्रमा करते हैं, और ये एक ही उसी के हिस्से हैं सब, है ना। तो सब ये अलग अलग नहीं है, एक ही हैं, और अभी भी जुड़े हुए हैं, और उसी ऊर्जा से संचालित हो रहे हैं। अब जो है, जी हम यहाँ पर रह रहे हैं, तो ये जो धरती है इसको माँ कहते हैं, क्योंकि इसी मिट्टी पानी से हम बने हैं, है ना। और जो है पोषण सूर्य कर रहा है, सूर्य की ऊर्जा हमारा पोषण कर रही है, और ये भी पोषण कर रहे हैं। जितने भी ग्रह हैं इनकी भी ऊर्जाएं कहीं ना कहीं सन्नद्ध हैं, वो भी कहीं न किसी तल पे हमारा पोषण कर रहे हैं। तो हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो जुड़े हुए हैं, तो वह ऊर्जाएं तो काम करेंगी करेंगी, जो भी ऊर्जाएं जी हैं वह तो काम करेंगी करेंगी। जी तो
ऐसा है कि लेकिन हम ये कहते हैं ना कि हम उनको बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा जी जी करने के जी जी बजाय जी। ऐसा करने के बजाय साधना का तरीका होता है कि हम सरेंडर कर देते हैं। हम खुद ही रेजोनेट हो जाएं उनके साथ। हाँ, हम सरेंडर करते हैं और सिर्फ अस्तित्व से प्रार्थना करते हैं कि जो साधनागत अनुकूलता है वो हमें प्राप्त हो। जी हम सिद्धि की अनुकूलता नहीं बोलते, हम साधना की अनुकूलता प्राप्त हो। और साधना का श्रम तो हमें जी करना है, जो भी करना है ना। सिद्धि जी तो जब होनी है तब होगी। हमने तो सिर्फ साधना की अनुकूलता की प्रार्थना करते हैं और अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। तो उससे होता यह है कि जो इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम है, जो जी ऐसे ऊर्जाएं जो हमारे विरोध में हैं या हमारे लिए बाधा बन रही हैं, उन ऊर्जाओं को वह हल्का कर देगा जी और जो ऊर्जाएं सपोर्टिंग है उन ऊर्जाओं को मल्टीप्लाई कर देगा, बढ़ा देगा। जी इस प्रकार से होता है। इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम तो तभी काम करेगा। अब एक बात बताओ कि कार्य कारण श्रृंखला में कोई फंसा हुआ है। जी ये कर्म किया तो उसका फल भोग रहे हैं, वो फल भोगते भोगते 10 और कर्म पैदा हो रहे हैं, फिर उससे उनको भोग रहे हैं। तो ये श्रृंखला जी तो ऐसी है कि कर्म बढ़ रहे हैं, घट तो रहे नहीं है। तो जी, ये कर्म तो मुक्त कंटिन्यू रहेगी। तो कर्म मुक्त स्थिति तो आने की संभावना ही नहीं है, असंभव घटना है ना। जी तो इस जी प्रकार से फिर ग्रह नक्षत्र और कर्म ये इनके प्रभाव ये मिल करके तो फिर कभी हमें मुक्ति हो ही नहीं सकती। तो मुक्ति के लिए फिर जो है सदगुरु क्या है, एक वायरस है। और इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम क्या है, वायरस है। ये एक ऐसे वायरस है जो इन सारे प्रोग्राम्स को जो है करप्ट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं और वो चीजें काम नहीं करती। फिर भाग्य में जी लिखा है कुछ ऐसा और वह न घट के कुछ और हो रहा है ना। जी हम भाग्य के बाहर जाने लगते हैं और वही जो ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव होने हैं वो प्रभाव जो है बदलने लग जाते हैं। वो फेवर में आने लग जाते हैं। तो गुरु अब जी। उसके लिए जो एक जी ये होता है कि हम इतने जाप करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, वह जो है हिंसात्मक जैसा रास्ता होगा ना कि हम बदल देंगे, हम जी लड़ लेंगे, संघर्ष करेंगे, ये करेंगे, है ना। और एक तरीका जी ये रहता है कि हमने अपने आप को सरेंडर कर दिया, कि छोड़ दिया कि जैसी तेरी मर्जी, बस साधनागत अनुकूलता बनी रहे। जी ये बस इस भाव से हम सरेंडर हो गए तो साधनागत अनुकूलता बनने की ये सारी स्थितियां फिर बदल जाएंगी। क्योंकि साधनागत अनुकूलता बनाना है, यानी जो श्रृंखला है कर्म प्रारब्ध की, वो श्रृंखला ही पूरी टूटेगी तभी तो साधनागत अनुकूलताएं बनेंगी। साधनागत अनुकूलता बनना मतलब आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, आपका जीने का ढंग बदल सकता है, सारे संबंध रिश्ते नातों की सबकी परिभाषाएं बदल जाएंगी, जीने का अंदाज बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। साधनागत अनुकूलता में तो पूरा जीवन ही बदलेगा ना। और ये क्रांतिकारी जी परिवर्तन जो है बगैर सदगुरु के और बगैर इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम के संभव नहीं है। नहीं तो फिर तो वो उसी उसी बस गोल गोल चक्कर में घूमते घूमते अपना पूरी जिंदगी निकल जाती है और आदमी अपना चला जाता है, विदा हो जाता है। जी। गुरु जी, हम्म जो ये जैसे मैंने ये सारा भी देखा, जैसे इसके बारे में भी थोड़ा रिसर्च किया, बाकी मेरे को इतना अनुभव तो है नहीं तो इसलिए मैंने आपसे पूछा। लेकिन हम्म एक चीज मेरे अनुभव में आई गुरु जी, हो सकता है शायद वो गलत हो, मेरी मनगढ़ंत हो, हम्म लेकिन मन में आया तो मेरे को ऐसा लगा कि उसको पूछ के उसको किल कर ही देना चाहिए। हम्म ज्यादा दिन मन में ना रहे तो ही अच्छा है। मन जितना, जैसे पहले भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ पूछ के मन खाली कर दिया था, अब दोबारा उठने लगा, तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ गुरु जी कि जैसे जो कर्म प्रारब्ध है ना गुरु जी, मेरे को ऐसा अनुभव हुआ था, हम्म जो कर्म प्रारब्ध है वो सारे 4 शरीरों तक ही रह जाते हैं, और अगर व्यक्ति 5वें को उपलब्ध हो जाए ना एक बार, मतलब हम्म उसमें चैतन्य में चला जाए, हम्म। तो वहाँ कर्म प्रारब्ध मेरे ख्याल से वो असर नहीं करेगा। बस वो मेरे को ऐसा साधना अनुभव हुआ कि सिर्फ 4 तक है वो। तो साधना का अर्थ क्या है? साधना का अर्थ है कि फिजिकल वर्ल्ड से में एसोसिएशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए और मेटाफिजिकल जो वर्ल्ड है वहां पर हमारा प्रवेश हो जाए। तो कर्म जी प्रारब्ध 4 शरीरों में ही काम करते हैं, मतलब फिजिकल वर्ल्ड में ही काम करते हैं। और 4 शरीर जो है वो फिजिकल वर्ल्ड के से हैं, है ना। जी भौतिक शरीर, आकाश शरीर, और जो है जी सूक्ष्म शरीर जिसे हम कॉजल बॉडी कहते हैं, और जी मनुष्य शरीर, मेंटल बॉडी, है ना। मेंटल बॉडी। तो जी ये 4 बॉडीज जो हैं ये इस फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा है, मतलब इहलोक जी कहते हैं इसे हम। और एक होता है परलोक। परलोक यानी कि जो इहलोक के परे, यानी मेटाफिजिकल वर्ल्ड। तो मेटाफिजिकल जी वर्ल्ड में यानी 5वें शरीर में प्रवेश होते ही
कर्म श्रृंखलाएं काम करना बंद कर देती, कर्म प्रारब्ध और ये नियम कायदे जो है ये काम करना क्योंकि बंद कर देते। वहाँ इन चीजों का कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ तो बस हाँ, एक बोध बचता है और कुछ है ही नहीं है वहाँ पे। हाँ, तो इसलिए साधना की प्रार्थना की जाती है, क्योंकि साधना से इन 4 शरीरों से ऊपर उठ जाएंगे। इस 4 शरीरों से ऊपर उठना है तो साधना के माध्यम से ही होगा, और साधना के माध्यम जी से उठते हुए कभी वहां कुछ क्षणों के लिए चले जाते हैं, कुछ जी क्षणों के जी। लिए चले जाते हैं तो उतनी देर के लिए तो बाहर हो गए, लेकिन फिर वापस वहीं आ गए। अब वहाँ जो है, वापिस वही चीजें शुरू होगी। हाँ, फिर वही हो जी जाती है। तो लेकिन यह जो है साधना कंटिन्यू करते करते फिर सदगुरु वही प्रेरणा देते हैं कि कैसे और करोगे, कहाँ फंस गए भाई, वो ग्लिम्स आ गए, ये सब ग्लिम्स है, ये सच्चा मतलब परमानेंट वो स्टेज नहीं मिली है। साधना कंटिन्यू जी जी। रखो, मन ऐसे धोखा देगा, मन वापस ऐसा खड़ा हो गया, इस प्रकार का अहंकार पैदा होगा, यह होगा वह होगा, तो फिर वह अपना समझा समझा के फिर से साधना की तरफ डाइवर्ट करते हैं। फिर ग्लिम्स आते हैं, फिर ग्लिम्स आते हैं, फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि ये जो है ग्लिम्स आते हैं वो स्थायी क्यों नहीं रहते। कौन सा ऐसा माया का प्रपंच हम गढ़ लेते हैं कि हम वहां से वापस आ जाते हैं। फिर वह समझ जी पैदा होती है, फिर धीरे 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 हम उसको डिसॉल्व करते हैं, वो डिसॉल्व होते ही फिर उसमें परमानेंट हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं। मतलब पांचवें शरीर में जैसी प्रतिष्ठा होती है तो फिर जो है पुनर्जन्म की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाती हैं, है ना। जैसे हम कहते हैं कि स्कूल का फिर से बस्ता उठाना पड़ेगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय फिर से करना पड़ेगा, उसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। फिर जो है साधना को और गहन करते करते फिर छठे शरीर में चले जाते हैं। छठे शरीर के साथ में फिर तो संभावना वो पूरी तरह से जीरो हो जाती है। फिर जो है अनागामी की स्टेज आ जाती है कि फिर इस यहाँ पे इस लोक में दोबारा कभी जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। और फिर अपना समझ बढ़ती है और कुछ होता है तो साधना को वहां तक ले जाया जा सकता है कि जहाँ पर अपना जो है पूर्ण परमानंद हो जाए, सच्चिदानंद हो जाए, मतलब द्वैत बचे ही नहीं, वननेस हो जाए। वननेस हो जाएगी तो फिर वहां तो सारा खेल ही खत्म हो गया, कोई डायमेंशन ही नहीं बचा, बियॉन्ड डायमेंशन, है ना। वननेस यानी बियॉन्ड डायमेंशन, या दो दो है ही नहीं, दो है ही नहीं तो वहाँ डायमेंशन कैसा होगा। डायमेंशन जो है बंटवारा, जो है बंटवारा तो द्वैत का हिस्सा है। जी। हम्म। गुरु जी, मैंने इसमें ना जो समाधि के बारे में मैंने थोड़ा पढ़ाई की थी, हम्म। ऐसे ही और क्यूरियोसिटी जागी। हम्म। फिर मैंने सोचा कि अभी मेरा मतलब ठीक नहीं है बात करना भी गुरुजी से, तो मैं खुद ही करता रहता था। हम्म। तो मैंने एक चीज देखी और मैंने उसको अपने आप से कोरिलेट किया गुरुजी। हम्म। जैसे 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 मेरी स्टेजेस, मैं आपको भी बताया था ना गुरुजी हम्म। कि ऐसे हुआ गुरुजी, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। हम्म। तो उन स्टेजेस में गुरुजी जो मेरे को लगा कि जैसे मेरा अहंकार बचा था वहां पे, अहम का बोध, अहम। हाँ हाँ। तो वो एक उसमें लिखा गया था, 8 समाधियां बताई गई हैं, 8-9 समाधियां हैं, प्रकार हैं, निर्विचार, निर्विकल्प, सविकल्प, ऐसे करके करके करके। हम्म। और वो जो स्टेज थी, जो मैं कोरिलेट कर पाया जैसा उसमें किताब में लिखा था और जैसा मेरा अनुभव था, हम्म। तो वो अस्मिता समाधि थी। मतलब अस्मिता समाधि बोलते हैं कि उसमें अहंकार ही बचा हो। हम्म। फिर उस अस्मिता से ऊपर 3 समाधियां हैं, उन समाधियों में से जो सबसे टॉप समाधि से जस्ट उसको कंपेयर ही कर सकते हैं, वो सहज समाधि। हम्म। उसमें सहजता के साथ हो जाता है सारा कुछ। हम्म। तो अस्मिता तक अस्मिता बचती है, उसके आगे वो अस्मिता भी खत्म हो जाती है। तो वहां पे मेरे ख्याल से गुरुजी अगर उसके पार व्यक्ति चला जाए, उसके पार तो वो मैं वाला तो बचता ही नहीं है फिर कोई। हाँ तो जब मैं है ही नहीं है तो वापिस कैसे आना होगा? वापिस तो मेरे ख्याल से फिर व्यक्ति आ हाँ, ही नहीं सकता। जब तक सही मैं है बात। तो वापिस आएगा, मैं ही नहीं होगा तो कौन आएगा फिर? हाँ, तो फिर इजनेस रहेगी ना, इजनेस रहेगी, हैपन रहेगा, है ना। वो जो जी हाँ ब्रह्म समाधि है, तो वहां पर होगा यह कि किसी उच्चतर लोक में वहां पर बचना रहेगा, एक उच्चतर लोक में रहेगा जहां पर अपने आप को लगभग परिपूर्ण की तरह देखा जाएगा, लेकिन वहां पर कोई सेंटर बचा होगा, कोई उसको जान जी भी रहा है और परिपूर्णता भी है और जान भी रहा है। तो एक जो है एक पतला सा द्वैत जो है उस द्वैत को जिया जाएगा, वहां पर एक द्वैत जी बचा जी रहेगा। और जिसको पूर्ण परमानंद या सच्चिदानंद कह रहे हैं, या परिपूर्ण मुक्ति या महापरिनिर्वाण जैसे बुद्ध कहते हैं, तो वह जी स्टेज तो फिर ऐसी है कि वहां पर जो है फिर वह कुछ वह भी नहीं बचेगा, इजनेस भी नहीं बचेगी, हैपन भी नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तभी परिपूर्ण हो पाएंगे, क्योंकि कोई भी सेंटर होगा तो सेंटर जो है
सेंटर क्या करता है, वो बांट देता, सेंटर मतलब बांटता है भाई। एक सेंटर है मतलब सेंटर है मतलब दूसरे भी हैं फिर सेंटर, है ना? कहीं ना कोई कहीं केंद्र ना तो कहीं है, द्वैत है, मतलब उसमें भी गुरुजी द्वैत है, थोड़ा बहुत बच जाता है। बच जाता है। जी हम्म। गुरुजी, हम्म। एक वैसे है लेकिन सवाल है, मतलब मैं क्यूरियोसिटी बस पूछ रहा हूँ। हम्म। थोड़ा लग सकता था पहले, तो ऐसा था कि अगर पहले आप इसका जवाब देते गुरुजी, जब मैं शुरू शुरू में बहुत हुआ था ये, हम्म। तो वो थोड़ा अहंकार का कारण भी बन जाता। लेकिन अभी वो अहंकार अहंकार का स्वरूप नहीं है। हम्म। लेकिन मैं वैसे अब बस क्यूरियोसिटी के लिए पूछ रहा हूँ उसको, हम्म। कि मैं जैसे चीज़ों को कोरिलेट कर पाया बाद में ना। हम्म। तो एक चीज़ तो ये थी गुरुजी कि मैं वहाँ था ना, जब हम्म। उसमें कुछ देर तक उस अवस्था में था, हम्म। तो वहाँ मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ तो मैं था ही, हम्म। और मैं अपनी मर्जी से आया था संसार में, हम्म। और जब मेरी मर्जी होगी तो मैं चला जाऊंगा, तो मैं अभी क्यों जाऊं यहाँ से। और हम्म। दूसरा गुरुजी क्या है कि मेरा जो जहाँ पे ब्रह्मरंध्र होता है ना गुरुजी, हेलो हाँ जी, हाँ जी, सुन रहे हैं। गुरुजी, जहाँ पे ब्रह्मरंध्र होता है ना, जहाँ शिखा बांधते हैं हम, हम्म। मेरे बचपन से ही वहाँ पे कुछ रिश्ता था। हम्म। मतलब गुरुजी जैसे कि पस पस निकलती थी उसमें से कंटिन्यू। हाँ, हाँ। वो तकरीबन 14 साल की उम्र तक मेरे वो पस निकली है। हम्म। और आज भी मैं जब सर पे टच करके देखता हूँ तो वहां से उभरा हुआ सा है, छोटा सा फोड़ा है, बिल्कुल हल्का सा। हम्म। तो क्या ये संभावना है गुरुजी कि मैंने पहले भी जैसे, क्योंकि मेरे को जैसे मेरा कोई था ही नहीं, मैं चिकन भी खाता था, और मैं पाप करने से पहले कुछ सोचता ही नहीं था, किसी को मारने से पहले। और मेरे को मतलब इतना वो था नहीं उसमें जब मेरे को फर्स्ट पहला बोध हुआ था, जैसे मेरे को ऐसा लग रहा था कि सब कुछ पूरा अस्तित्व मैं ही हूँ, मेरे से बाहर कुछ है ही नहीं। हम्म। तो क्या गुरुजी ऐसा मेरे को ऐसा मतलब मन में लगा, कभी कभी लगता है, या हो सकता भ्रम हो तो आप दूर कर देंगे, कि जैसे मैंने पहले भी ब्रह्मरंध्र से प्राण त्यागे हो, ऐसा हो सकता है गुरुजी? एक्चुअली आप योग भ्रष्ट है। जी हाँ, पिछले जन्म में योग जो है आपका लगभग लगभग कंप्लीट हुआ, फिर वहां से आप भ्रष्ट हुए और पतित हुए हैं। तो पतित होने के जी कारण आपका जन्म हुआ है ना? और जी पतित होने का कारण ही यह है कि आकर्षण संसार में कुछ शेष रह गया था। तो वो जो शेष जी आकर्षण है उसके कारण ही पतन हुआ, है ना? तो योग भ्रष्ट व्यक्ति वह है जिसने योग का स्वाद चखा जी है ना? तो जैसे प्रार्थना की जाती रही है ना पहले भी, कि जो जी पति पत्नी ये प्रार्थना करते थे जो साधक किस्म के, कि हे अस्तित्व, हमारे गर्भ में जो बच्चा आए वह जो है योग भ्रष्ट होना चाहिए, योग भ्रष्ट बच्चा हमारे इसमें आए। जो योग से भ्रष्ट नहीं हुआ उसका तो जन्म होने का सवाल ही नहीं है, जो योग से भ्रष्ट हुआ उसी का तो जन्म होगा ना। मतलब उसने जी वो स्टेज प्राप्त की हुई है, तो वह साधक ही होगा और उच्च कोटि का साधक ही होगा। जी हाँ, तो यही है कि योग भ्रष्ट है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि वो भ्रष्ट जो हुए थे वो कारण अभी भी कितने बचे हुए हैं, वो आकर्षण अभी भी कैसे बचे हुए हैं, माया का आकर्षण भी कारण है। कारण में भी मेरे को पता क्या लगता है गुरुजी, हम्म। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मैं गुरु से वो रहा हूँ, हम्म। मतलब क्योंकि मैं जो जैसा है मैं वैसा बोल देता हूँ। और एक्चुअली अब क्या है, मेरे अंदर ऐसे भाव आते हैं कभी कभी गुरुजी, गुरु के साथ जैसे में। हाँ। आपके प्रति भी मेरे बहुत गलत भाव आते हैं, बहुत बार, हम्म। बहुत बार आपके प्रति भी गलत भाव आते हैं गुरुजी। हम्म। मैं देखता हूँ उन चीजों को, कभी कभी वो आते हैं, और फिर मेरे को उनके अंदर की बुराई भी दिखती है, हम्म। लेकिन वो आते हैं। और हम्म। मेरे को ऐसा लगता है कि शायद ऐसा ही कुछ मैंने कभी किया होगा। हाँ, तो वह आपका कारण बना पतित होने का। जी हम्म। पता नहीं क्यों, बस अंदर से ही मेरे को ऐसा लगता है। हम्म। मेरे को ऐसा लगता है ऐसा जैसे होता है, कि ऐसा ऐसे बहुत सारे लोगों को होता है कि जो बहुत सारे ऐसे शिष्यों का होता है कि अपने गुरु के साथ द्वेष होता है उनका। और जी द्वेष जी द्वेष इसलिए होता है कि उनको लगता है कि नहीं, हम इनसे बेटर हैं, हमसे बेहतर हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, हमें ज्यादा समझता है, या इनको बीट करना है। जबकि गुरु क्या कह रहा है, कि गुरु ये कह रहा है कि दूसरा कोई है ही नहीं, मुझे मुझे जैसे हो जाओ, मेरे बराबर हो जाओ। वह अपने बराबर खींचने की कोशिश कर रहा है, और हम ये कह रहे हैं
कि हमको उनसे आगे जाना है, और उसमें कहीं पे यह भी छुपा रहता है कि इनको कहीं नीचे दबाना है, इनको नीचे दबाना है और हमको ऊपर जाना है। और ये सब कॉन्शियसली होता है, कॉन्शियसली नहीं होता है। जी ये जी हमारे अंदर के जो पैटर्न है संसार में जीने के, तो वह गुरु के साथ में भी वही पैटर्न काम करने लगते हैं। ऐसे बहुत सारे शिष्यों के मन में होता है। तो अंदर-अंदर जो है वह गुरु को अपना जो है कहीं कोसते हैं, कहीं बुराई करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। उनको लगता है अरे हम तो इनसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं, अरे ये तो हम तो इनसे कि ज़्यादा बेस्ट हैं, ज़्यादा बेहतर हैं। और जी हाँ, गुरु समझता भी है लेकिन बोलता नहीं है। बोलता नहीं है, बस वह उसका कहना यही रहता है कि बस साधना करो, जैसे भी करो साधना करो, और साधना ऐसी साधना हो जो मुक्तिदायी हो। और धीरे-धीरे ये समझ पैदा हो कि ये जो राग, द्वेष, वैमनस्य, बैर जो भी किसी प्रकार की भावनाएँ हैं, किसी प्रकार से विसर्जित हो जाएँ। अभी भी विसर्जित नहीं होंगी तो गुरु की क्या हानि है? ठीक है, हो सकता है बहुत सारे शिष्य ऐसे होंगे जो तर्क से गुरु को हरा भी सकते हैं, है ना? जी और तर्क में ज़्यादा श्रेष्ठ होंगे, और गुरु जो है वो तर्क में उतना श्रेष्ठ ना होगा, गुरु हार जाएगा। तो वो हारना जो है जागतिक हारना है, उससे गुरु थोड़ी ना हार गया। गुरु तो जहाँ पर है वो तो वहीं पर है, और उसकी जो मुक्ति है वो मुक्ति होगी। और वह जो शिष्य है, वह अपने जाल में फँस गया, और वह जो है यदि उसकी संभावना भी होगी तो पतित होगा, फिर से उसका जन्म होगा, फिर से उस स्कूल का बस्ता उठाएगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय करेगा, है कि नहीं? गुरुजी, जो अंतिम पल आया था ना, हुँ। मैंने बहुत बहुत सोचा उसके बारे में। हुँ। मैं वहां तक जा चुका हूँ, क्योंकि मैं सोचने की चीजों से अनुभव तो अतीन्द्रिय अनुभव भी आया था और अनुभव भी आए थे। हुँ, हुँ। लेकिन कुछ दिन मैं सोचता हूँ, इतनी प्रगाढ़ता से सोचता हूँ, जैसे रसगुल्ले खाए और इतने ज्यादा खा लिए कि अब वो खराब लगने लगे। हुँ, हुँ। मेरा ये सिद्धांत है, मतलब कि किसी चीज से अगर पार पानी है ना, हुँ। तो उसको इतना सोच लो कि बाद में फिर उससे मन भर जाए, दोबारा उसकी ख्याल आए ही ना। हर पहलू से सोच लो उसको। हुँ। तो मैंने उस बोध को जब गुरुजी एक पहलू से सोचा, और हुँ। आज मैं उसको कोरिलेट कर पा रहा हूँ। मैं नहीं जानता कितना सही हूँ कितना गलत हूँ। हुँ। मेरे मन में ऐसा तो नहीं है गुरुजी कि जो जो मेरा है, बहुत सारे साधक है उनका अलग अलग हो सकता है। हुँ, हुँ। मेरे मन में ऐसा नहीं है कि मैं आपसे ऊपर उठूं, या तर्क में आपको बीट करूं, या बुरा दिखाऊं। लेकिन मेरे में क्या है हुँ। कि कंप्लीट जैसे आपके ऊपर विश्वास नहीं है। अभी मैं एक बात क्वेश्चन पूछ रहा था, हाँ। और बेहतर अब मैं ये मानता हूँ कि बिल्कुल साफ हुँ, करूं हुँ। जो बात करनी है, ऐसे लाग लपेट नहीं कुछ भी, हाँ, हाँ। बिल्कुल साफ जैसा है वैसा है। हुँ। तो जैसे मेरे में पूर्ण वो नहीं था, मैं आपकी बातें सिर्फ मान रहा था हुँ। कि मैं मान के देखता हूँ, चलो क्या होएगा, हुँ, हुँ। मान के देख लेंगे। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, बता रहे हैं करके देखते हैं क्या निकलता है, फिर उसके बाद देखेंगे क्या बनता है। हुँ। तो मैं सिर्फ उसको एज ए प्रयोग, एक्सपेरिमेंट कर रहा था। हुँ, हुँ। मेरा उद्देश्य मुक्ति का नहीं था। हुँ, हुँ। लेकिन बस जो भी कृपा हुई, जो भी जैसा भी था, अब मैं उसमें क्या है, फिर एक अहंकार का भाव आ जाएगा कि मेरे साथ तो सारी शक्तियां चल रही हैं। चल जो भी था, हुँ। परमात्मा है, परमात्मा के सारे ही बच्चे हैं, सबके ऊपर उनकी कृपा है। हुँ। बस मैंने उनसे जो मांगा उन्होंने दे दिया, बाकी लोग जो मांगते हैं उनको वो दे देते हैं। हुँ। तो जब मैं गुरुजी उस स्टेज में गया, हुँ। वहां पे, हालांकि जैसे आपने मैंने आपसे एक बात पूछी थी, और मेरी कुछ और भी साधक हैं जो रिट्रीट में थे, उनसे भी बात होती है। हुँ। वो साधक भी चौथे शरीर को क्रॉस करने वाली वो जो स्टेज आती है ना, जिसमें गिरना होता है, हुँ। उस तक जाते हैं। लेकिन वो डर जाते हैं, वो डर के बाहर आ जाते हैं। हुँ। उस समय मैंने याद किया, आपने जब मैंने आपसे जहाँ जिब्रीश कराते थे वहां मैंने आपसे पूछा था कि गुरुजी अगर ऐसा हो तो क्या करना है। हुँ। तो आपने बोला देखो, हुँ। गिर रहे हो तो गिरने को देखो, मर के कहाँ जाओगे, कैसे मरोगे। तो जैसे आपने बोला, मैं ठीक है भाई, देखते हैं गिर के, अब हुँ। देखेंगे कहाँ गिरेंगे। तो वो क्रॉस में कर गया। हुँ। हुँ। लेकिन जब जो दूसरी बार आया ना वो चीज, हुँ। तो मेरे को अत्यंत, मतलब एक कष्टदायी ही था वो, मान सकते हैं कष्टदायी ही मान सकते हैं। एक्चुअली फिजिकली पेन नहीं था, लेकिन एक्चुअल में वो कुछ घुटन जैसा था। हुँ। हुँ। और अब मैं जब कोरिलेट कर पाता हूँ तो मेरे को अब समझ में ऐसा आता है कि मेरा समर्पण नहीं था। अगर वो समर्पण होता मेरा तो वो सहजता से घटता। हुँ। वहां तक मैं जबरदस्ती कुछ करके पहुंच गया, लेकिन वो जबरदस्ती उस स्टेज तक चल सकती थी, उस स्टेज से आगे मेरे ख्याल से वो जबरदस्ती में नहीं, वो समर्पण में ही आगे। हुँ। और मेरे को ऐसा लगता है कि वहां से मैं अगर पहले भी लौटा हूँगा तो मेरा समर्पण की ही कमी रही होगी, इसी कारण मैं लौटा हूँगा। हाँ, और सबसे बड़ा वहम ये होता है कि गुरु के प्रति समर्पण जो है तो कई बार ऐसा लगता है कि
हम गुरु के प्रति समर्पण क्यों करें? हम जो है जी सीधे जी परमात्मा के प्रति क्यों ना कर दें? अब एग्जैक्टली यही है हाँ, जी। तो परमात्मा जो है तो हाइपोथेसिस है ना? जी वह तो कोई परमात्मा तो कहीं पता नहीं वो कहाँ समर्पण हो रहा है, वो समर्पण हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, गुरु के जी प्रति समर्पण जो है, क्योंकि मन मन को सरेंडर करना है, तो मन को जो है कोई ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, है ना? जी तो गुरु के जी रूप में यदि समर्पण हो जाता है तो समर्पण वहाँ घट जाता है। उसकी प्रैक्टिस जी करने के चांस हैं, उसका कुछ है कि बार-बार झुका जाता है। तो झुकना झुकना जो है कहीं न कहीं वो अहंकार टूटता रहता है। वो उस तरफ ग्रेजुअल ग्रोथ होती रहती है। हालाँकि समर्पण तो एक बार की घटना है, लेकिन जो है ग्रेजुअल ग्रोथ का अर्थ है ये कि हमारे जो बैरियर्स है, बैरियर्स टूटते रहते हैं। हमने 1000 जी बैरियर्स बनाए तो हर बार में कोई ना कोई बैरियर टूटेगा, फिर टूटेगा, फिर टूटेगा, फिर टूटेगा। सारे बैरियर्स टूट जाएँगे, तो समर्पण घट जाएगा। तो समर्पण जो जी घटेगा, गुरु सामने होगा, लेकिन समर्पण जो घटेगा, समर्पण तो फिर समूचा है ना। वो गुरु के माध्यम से घटा, लेकिन समर्पण तो समर्पण है, फिर विशुद्ध समर्पण है। गुरु तो जी बहाना है ना? और वो बहाना जो है प्यारा बहाना है, उस बहाने से घट जाता है। बाकी जी बहानों से घटता नहीं है, बाकी बहानों से हाइपोथेटिकल हो जाता है, घट नहीं पाता है ना? जी तो अब वो तो घट जाता है यदि, तो घट जाता है तो फिर उसके बाद तो समर्पण समर्पण है, वो तो प्योर समर्पण है। किसी के प्रति का सवाल नहीं है, वो तो समर्पण है, घट गया। बस इसलिए ज्यादा उसके भी नहीं उसके गुरुजी, बस मेरे ख्याल से हल्का सा इतना विश्वास चाहिए कि ठीक है, गुरु ने बोला था, गुरु अपने आप देख लेंगे बस। क्योंकि हुँ, उस टाइम पे मन तो पूरा फड़फड़ा रहा होता है, हुँ। भय चरम सीमा पे होता है। हुँ, इतना भय मेरे को, बहुत कुछ मैंने किया है अभी, जो था वो चलो मेरे भाग्य में लिखा था, उस दौरों से गुजरना, बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरा। मेरे ख्याल से सामान्य व्यक्ति के लिए वो बहुत भयभीत करने वाली परिस्थितियां होंगी, हुँ, लेकिन उन परिस्थितियों का भय, उस भय के आगे बहुत बहुत छोटा था, हुँ, हुँ, बहुत छोटा था। क्योंकि नॉर्मल तरीके में हम भय में कुछ ना कुछ पकड़ लेते हैं। अक्सर मेरे साथ जब बहुत सारी भयपूर्ण स्थितियां गुजरी, हुँ, तो कुछ ना कुछ था जो मेरे को सहारा देता था, जिसके सहारे मैं उस भय से निकल जाता था। हुँ, हुँ, लेकिन वहां पे कुछ होता ही नहीं है, वहां पे केवल आप होते हो। हुँ, हुँ, और उस होने में मन पूरी तरह फड़फड़ाता है, बुरी तरह घबराता है। डर हुँ, तो अपनी चरम सीमा का डर होता है। ऐसा डर दुनिया में कोई डर ऐसा नहीं है जो उस डर के बराबर का हो। हुँ, हुँ, और उसमें अगर व्यक्ति बस एक धारणा, हल्की से अपना धारणा ये कर ले कि जो होगा देखा जाएगा, गुरुजी ने बोला है तो ठीक है, गुरुजी देखेंगे, बस इतना सा अगर व्यक्ति में विश्वास है तो मेरे ख्याल से वो क्रॉस कर जाएगा। मेरे अंदर वो विश्वास नहीं था, और मैंने सोचा गुरुजी पता नहीं कौन कहाँ के गुरुजी, कौन क्या, मेरे को क्या मैं फंसा हुआ हूँ यहाँ, मेरे साथ हो गया तो कौन गुरुजी आएगा। तो ऐसा करके हुँ, मैं वहीं, इसीलिए मैं डगमगा गया हुँ, जितना मेरे को गुरुजी समझ में आया। हाँ। और यदि वहाँ पर वह श्रद्धा बनी होती, तो उस श्रद्धा के साथ में जो ऊर्जा वहाँ तक दी गई थी, वहाँ तक पहुँचाने के लिए, वह ऊर्जा आगे भी पुल अप करती। क्योंकि वह जो जी फ्री विल का विरोध तो नहीं करेगी ना। जी फ्री विल तो है, फ्री विल का सम्मान तो रहेगा ही। वो फ्री विल बोलेगी कि नहीं हमें नहीं चाहिए सपोर्ट, तो वह जो है वो ऊर्जा पीछे हट जाएगी। या हमारा रहेगा कि नहीं वो सँभालेंगे, तो ऊर्जा आगे तक पुश करेगी। और वह जी ऊर्जा जो है, गुरु जिस ऊर्जा को वहाँ भेज रहा है, वह भेजने में पूरा एज़ोटेरिक सपोर्ट सिस्टम साथ में खड़ा होता है। वो खड़ा ही तब होता है जब गुरु भेजता है, तभी जी एज़ोटेरिक सपोर्ट सिस्टम काम करता है ना, उस जी डायरेक्शन में काम करता है। नहीं तो फिर वह एज़ोटेरिक सपोर्ट सिस्टम जो है बैक हो जाता है। जी हुँ, तो मतलब गुरु यहाँ से बैठ के कुछ चमत्कार कर रहा है ऐसा नहीं है। वह जो भी जी भाव और ऊर्जा को संप्रेषण कर रहा है, उसमें एज़ोटेरिक सपोर्ट सिस्टम इन्वॉल्व रहता है और इस कारण वो प्रॉपर्ली जो है वह वहाँ पर जैसा होना चाहिए वैसा वो कर गुज़रते हैं। वो ऊर्जाएँ जो हैं वैसा सहयोग प्रदान कर पाती हैं। जी गुरुजी, एक और इस बारे में मेरा सवाल है। एक्चुअल में सवाल नहीं है, ये मेरे अंदर का ही बहुत बड़ा द्वेष है, मेरे अंदर की बहुत बड़ी दुर्भावना भी लगा लीजिए आप इसको, हुँ। कि हेलो, हाँ, हाँ, सुन रहे हैं। कल मैं उनसे बात कर रहा था, वो जो नीचे एक हैं, साधक तो नहीं बोल सकते उनको, लेकिन हाँ उनके अंदर है थोड़ा, और वो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी एक अच्छी कोटि प्राप्त कर लेंगे वो। हुँ, हुँ। तो उनके साथ मैं गुरुजी बात कर रहा था, हुँ, तो उस पे नेगेटिव सवाल हैं गुरुजी दोनों, और हो सकता है कि बहुत सारे सवाल लोगों के और भी होंगे, ये सवाल बिल्कुल होंगे। हुँ, हुँ। और
कुछ जैसे यूट्यूब की भ्रांतियां भी हैं, वो तो काम करती हैं, जो आप जिसको ये इन्फ्लुएंस स्ट्रीम बोलते हैं गुरुजी, वो भी अपना काम करती हैं। तो एक तो भ्रांति इसमें ये है, और इसने कहीं ना कहीं मेरे को पूरा भ्रमित किया गुरुजी। कई दिन मैं तो भ्रम में घूमता रहा। फिर बाद में कई बार ऐसा होता है ना गुरुजी कि एक नकली साधु को देख के कई बार असली साधु को भी अपने ऊपर शक होने लग जाता है, कहीं मैं ही तो नकली नहीं हूँ। वो इतना अच्छा प्रोजेक्शन करेगा कि कई बार अपनी अपनी सत्यता पे खुद सोने पे आप अपने आप पे वो होने लग जाएगा कि कहीं मैं नकली सोना तो नहीं, ये असली सोना है। तो उन्होंने मेरे को एक बात ये बोली कि जो ब्रह्म राक्षस होता है ना गुरुजी, जैसे क्योंकि मैं ड्रिंक भी करता हूँ और मांस वगैरह भी खाता हूँ, रोज नहीं लेकिन खा लेता हूँ, ड्रिंक भी करता हूँ। उस दिन के बाद जब से आपने बोला था तब से मैंने मतलब उसको जितना हो सके निषेध कर दिया। पूरी तरह तो मैं नहीं छोड़ पाया गुरुजी, लेकिन पूरी तरह मैं छोड़ दूंगा उसको, धीरे धीरे वो छूट जाएगा पूरी तरह। निषेध मैंने कर दिया उसका, पूर्णतः निषेध कर दिया। तो उन्होंने ये बोला कि ऐसे कई बार, क्योंकि आप ऐसे हो और कई बार क्या है, नेगेटिव शक्तियां भी आपको समाधि तक का बोध करा सकती हैं। तो ऐसा हो सकता है गुरुजी, जैसे एक प्राणी बोलते हैं कि एक ब्रह्म राक्षस नाम का कोई बहुत ही महान पंडित विद्वान होता है वो, और वही मर के ब्रह्म राक्षस में बदल जाता है। अगर वो आपके ऊपर भारी हो जाए तो वो भी आपको समाधि तक का बोध करा सकता है। ये संभव है गुरुजी? वह समाधि का बोध तो नहीं करवा सकता है ना, ये तो भ्रांति है। और नेगेटिव पावर्स रहती हैं, वो नेगेटिव पावर्स जो है नेगेटिव साइड पे ले जाएंगे। समाधि तक कैसे ले जाएंगे? वह किसी भ्रांति तक ले जा सकती है, समाधि तक नहीं ले जा सकती। और आपको जो घटा है वो कोई भ्रांति नहीं है ना, वो कोई भ्रांति नहीं है, वह ग्लिम्स मिली है आपको। और ग्लिम्स जो मिली है उसमें इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम और वह ऊर्जाएं जो संप्रेषित की गई थी, जो आपके पास भेजी गई थी, उन ऊर्जाओं ने काम किया और वो आपको ग्लिम्स मिल गई है। और ग्लिम्स इसलिए भी आपको दी गई क्योंकि आपकी वह उतनी पात्रता थी, और ये पात्रता आपने पिछले जन्म में अर्जित की है, कोई इस जन्म में अर्जित की है ऐसा नहीं है ना। पिछले जन्म की अर्जित पात्रता थी। इस समय आप साधना में आए, रेजोनेंस में आए, तो वह इस कारण से जो है वह चीज आप ऐसा हो गया कि आपको दी जा सकती थी, वह ग्लिम्स आपको दी जा सकती थी, इसलिए वो ग्लिम्स आपको दी गई है। अब वो जो वो ऐसी तो बहुत सारी कथा कहानी आपको यूट्यूब से इधर से उधर से दुनिया भर से मिलती रहेंगी जो से भटकाएंगी। इसलिए हम कहते हैं कि स्पिरिचुअल गार्बेज से बचाना साधक के लिए सबसे बड़ी चुनौती है ना। और स्पिरिचुअल गार्बेज सब तरीके से परोसा जा रहा है, उनके परोसने का ढंग, उनके डेटाज, उनके इंफॉर्मेशंस बहुत ज्यादा है ना। जी। और जो है गुरु के पास आप जाएंगे तो न उतने डेटास मिलेंगे, न उतनी इंफॉर्मेशंस मिलेंगी है ना। बहुत सारे सदगुरु ऐसे रहते हैं कि उनके पास जो है शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं होता, वेद और पुराण और ये क्या कहते हैं उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है ना। बहुत सारे डेटाज है उन्हें पता ही नहीं रहते है ना, अपनी सदुकड़ी में रहते हैं, कबीर जैसे और बहुत सारे ऐसे वो रहे हैं है ना। तो उनके उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होंगी ज्यादा, और इन लोगों के पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन रहेंगी जो स्पिरिचुअल गार्बेज जो परोसते हैं, इनके पास बहुत ज्यादा डेटाज होंगे। लेकिन जो है ये गार्बेज जो हमेशा भटकाता है, हमेशा भटकाता है। तो गार्बेज से बचा लेना अपने आप को साधक के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि वहां जो यदि कोई सत्य का अनुभव भी घटेगा और कोई ग्लिम्स आएगी तो उसको बोलेंगे कि ये झूठा है या गड़बड़ है। अब नया भय पैदा हो जाएगा कि अब जो है ब्रह्म राक्षस हम पे अपना सवारी कर रहा है, या वो हो रहा है, यह हो रहा है। मन को नए खिलौने मिल जाएंगे, उन खिलौने से खेलता रहेगा। और उनको मन को खिलौना मिल गया तो बस ठीक है, तगड़ा खिलौना मिल गया तो 2 4 10 जन्म निकाल देगा उसी खिलौने के साथ में ही, है ना। मन को खिलौने ही तो चाहिए, वो खिलौनों के साथ खेलता रहेगा। और ये क्या है, खेल ही तो चल रहा है, लीला ही तो है। खेलो, नए नए खिलौने पकड़ाते चलेंगे, खेलते रहो, ये जन्म, अगला जन्म, फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म। गुरुजी, इसमें एक और सवाल था मेरा इसी से रिलेटेड। हालांकि आपने जवाब तो इसका दे दिया, लेकिन फिर भी थोड़ी सी शंका बची है, तो इसलिए क्लियर कर रहा हूँ गुरुजी कि जो एक बात और ये बोल रहा था मेरे को, यही साधक बोल रहे थे, और इसने मेरे अंदर कई दिन तो डाउट पैदा करके रखा। लेकिन हल्की सी भी शंका मेरे को ऐसा लगता है कि रखनी नहीं चाहिए। अभी इतनी तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे फिर भी पूछ रहा हूँ गुरुजी। एक बात तो ये है कि जैसे अगर मैं शरीर छोड़ता उस समय पे,
शरीर तो मेरे ख्याल से छूटता है एक बार तो। जब वो निकल रहा था तो मेरे को एग्जैक्टली मैं ये बोल सकता हूँ कि वो मृत्यु हुई थी। मैंने फिर मृत्यु के बारे में भी पढ़ा। उससे पहले मेरे को इतना नहीं था कि मौत के टाइम पे क्या अनुभव होता है क्या नहीं होता है, लेकिन फिर मैंने पढ़ा उसके बाद कि क्या जो ये हुआ था क्या ये असली मृत्यु तो नहीं थी, क्या तो मैं शरीर छोड़ता क्या वापिस तो नहीं आ पाता मैं। तो उसमें मैंने ये पढ़ा गुरुजी कि जैसे सांस निकलते हैं प्राण खिंचता है, पहले तो क्या है मेरे को अब ध्यान है कि मेरी सारी ऊर्जा जितना भी पूरा शरीर है गुरुजी मेरा, जैसे टांग है, हाथ है, पहले मेरे हाथ मतलब मैं ऐसा अनुभव कर पा रहा था उस समय में। वो था कुछ माइक्रो सेकंड का ही रहा होगा गुरुजी। उससे पहले समय का बोध नहीं था। जब वो घटना घटने लगी तो मेरे को समय का बोध आ गया था। तो वो कुछ सेकंड का भी हिस्सा था, सेकंड भी नहीं बोल सकते उसको, लेकिन एक एक चीज इतनी थी कि उसमें समय का बोध कम होने की बजाय बढ़ गया था। उसमें वो एक सेकंड ही मेरे को तकरीबन 5 मिनट या 10 मिनट के बराबर लगी। था वो एक सेकंड का हिस्सा, लेकिन मैं रिमाइंड इतने अच्छे तरीके से कर पा रहा हूँ जैसे वो 5 या 10 मिनट में घटा। उसमें क्या है, मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे हाथों से और पैरों से ऊर्जा सिकुड़ के सारी छाती में आ गई और वो छाती से खींच रही थी बाहर। और उसमें दूसरी चीज ये लगी, जैसा बताते हैं कि लोग की लाइफ की पूरी रील आगे से घूम जाती है आदमी के। वो पूरी रील, उस रील में मतलब सारा कुछ नहीं, वो चीजें जो चीजें अभी मेरी पेंडिंग है, घर का कोई काम पेंडिंग है, बच्चा या वाइफ, मतलब जो मेरे मन की धारणा है कि ये अभी पेंडिंग है, वो सारा कुछ आ गया। और वो सांस रुक गई, और सांस रुकने से घुटन तो नहीं बोल सकता उसको, लेकिन वो रुक के वैक्यूम सा क्रिएट हो गया। और वो वैक्यूम ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरा ही सारा कुछ, केवल जो बोध है वो बोध बचा था सिर में। बोध मेरे को ऐसा महसूस हो रहा था वो सिर में था, और बाकी सारा कुछ और ऐसी चीज जिसको प्राण बोलते हैं, कुछ भी मतलब ऐसी चीज, वो पूरे शरीर से वो ऊर्जा संकुचित होके वो छाती में आ गई थी, और बस वो तैयारी कर रही थी कि वो छाती से निकले। अब ये है कि किस प्रकार के डर पैदा होते हैं। देखो, वह जो रील है, यदि पूरी रील घूमती है ना, उसमें एक छोटी से छोटी घटना नहीं बचती, तब तो यह हुआ कि शरीर छूटने का समय आ गया। अब यह जो रील घूमी, रील में सिर्फ वह चीजें दिखाई दी कि क्या क्या पेंडिंग है ना। और यह मन की सबसे बड़ी ताकत है। मन की सबसे बड़ी ताकत है कि कैसे वापस लौटाना है। अरे भाई, श्वास तो रुकनी है। अना और अपान जो है बीच में जाके स्थिर हो जाएगी। जहाँ अना और अपान का मध्य है, वहां जाके श्वास स्थिर हो जाएगी और श्वास बंद हो जाएगी, तभी तो समाधि घटेगी ना। और वहां पर मृत्यु का बोध घटेगा। जब तक मृत्यु नहीं घटेगी, समाधि हो कैसे सकती है? समाधि घटने के लिए मृत्यु जरूरी है ना। और मृत्यु किसकी होगी? वो फाल्स जो इल्यूजनरी बीइंग है, उस इल्यूजनरी बीइंग की मृत्यु होगी। जब वो मृत्यु घट जाएगी, तभी तो बात खरी होगी ना कि मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी रीठा। तो वहां पर जो मृत्यु घटेगी प्रॉपर, जब मृत्यु घटेगी तभी समाधि फलित होगी। और समाधि फलित होगी मतलब श्वास जो है रुक जाएगी, मतलब अना और अपान के मध्य में जाकर श्वास जो है रुक जाएगी, तभी तो मृत्यु घटेगी ना। और वह जो रील उतनी घुमाई गई जो वापस ले आए। क्या क्या पेंडिंग है? अरे पेंडिंग कभी कुछ पेंडिंग का तृष्णा दुष्पूर है ना। बुद्ध कहते हैं, मतलब यहाँ जो है कभी कुछ पूरा होता ही नहीं है। संसार का नियम ही नहीं, कभी पूरा होता ही नहीं है। तो संसार में यदि अटकना है, और हम कह रहे हैं कि संसार से हम तब मुक्त होंगे जब संसार के पूरे हम दायित्व पूरे कर लेंगे, है ना। तो संसार में तो कभी दायित्व पूरे होते ही नहीं। कोई दायित्व खत्म होता है तो नया दायित्व आ जाता है, यह खत्म होता है तो नया दायित्व आ जाता है, कुछ आकर्षण खत्म होता है तो नया आकर्षण बन जाता है। तो यहाँ कभी कुछ समाप्त तो होता ही नहीं, है ना। इसीलिए जो है हम उस वचन को बार बार कहते हैं लाओ त्से के, कि जो है यहाँ पर जो है समझना यह है कि आधे में ही छोड़ना पड़ेगा, है ना। आधे में ही छोड़ना पड़ेगा। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। और जो है, जो भी करना है वह आधे में ही छोड़ना पड़ेगा। और आधा कब है? अभी और यही है। आधा वो 10 साल बाद आएगा, 5 साल बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आधा तो अभी और यही है। जब चीजों को आधे में छोड़ना होता है
तो आधे में जब वो चीजें छूटती हैं समझ के द्वारा, तो आधा तो अभी और यही है, कल और परसों या भविष्य में नहीं है, आधा आधा अभी और यही है। तो यह जो है, यह समझ अपना जब विकसित हो जाती है वहां पर, तो वहां पर यह वह चीज आएगी भी, लेकिन उसके बावजूद हम यदि वहां डटे रहे, बावजूद वहां डटे जी रहे, मन ने वो रील घुमा भी दी और बावजूद उसके वहां डटे रहे और श्वास रुक भी गई, तो घबराना नहीं। बहुत सारे लोग इसीलिए घबरा जाते हैं, श्वास रुक गई, हम मर तो नहीं जाएंगे, तो श्वास खींचना चालू कर देते हैं। अरे भाई, समाधि की अवस्था में श्वास की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है, अनार अपान के मध्य में श्वास स्थिर हो जाती है। और समाधि की जी अवस्था में अरे 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट नहीं, 1000 साल भी बैठ सकते हो। ऋषि गौड़पाद जी आदि शंकराचार्य के गुरु 1000 साल तक बैठे रहे एक आसन में। और उसके बाद में जब जी वो शंकराचार्य आए तो आके वहां जब रुके, तो धीरे धीरे अपना वो चीजें अपना मैनेज हुई और वो अपने उन्होंने उनकी श्वास छूटी, निश्वास हुआ और फिर उनकी श्वास चली 1000 साल के बाद में, है ना। और जी फिर जो है उन्होंने अपने आप को नॉर्मल किया और अपना जो है उठ के गए, अपना 2-3 दिन अपने आप को नॉर्मल किया। नॉर्मल करने के बाद में और फिर उन्होंने फिर उनको दीक्षा दी, जो परिपूर्ण दीक्षा होनी चाहिए वैसी दीक्षा दी, और जो भी उन्हें देना चाहिए था एक सतगुरु के तौर पे उन्होंने दिया। तो उस अवस्था में तो 1000 साल भी रहा जा सकता है, लेकिन मन कहता है कि नहीं नहीं, मर जाओगे मर जाओगे, श्वास लो श्वास लो। अभी समाधि में श्वास की आवश्यकता क्या है? जी तो मृत्यु तो घटेगी ना, वहां पे मृत्यु घटेगी तभी तो समाधि आएगी ना, बगैर मृत्यु के समाधि कैसे आ सकती है? इल्यूजनरी बीइंग की जब तक मृत्यु नहीं घटेगी तब तक समाधि हो नहीं सकती। वही तो अपना कबीरदास जी कहते हैं ना, कब मरियो कब भेटियो पूर्ण परमानंद, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरियो कब जी भेटियो पूर्ण परमानंद। पूरी दुनिया डरती है उस मरने से, और मेरा मन उससे आनंदित है कि वह मौत कब घटेगी, कब मरूंगा और कब भेंट होगी उस पूर्ण परमानंद से। यह मृत्यु तो जरूरी है, इस मृत्यु के बाद ही तो समाधि घटती है। वो शरीर की मृत्यु नहीं है, वह बहुत सारे एसोसिएशंस हैं, उस एसोसिएशंस से बहुत सारे तादात्म्यों के कारण में एक भ्रांत सत्ता बन गई है जिसको कि हम अपना होना, अपना व्यक्तित्व मानते हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी मानते हैं। जी वो इंडिविजुअलिटी मरेगी, वह इंडिविजुअलिटी मरेगी तभी तो वननेस आएगी ना, तभी तो ब्रह्म होंगे ना। व्यक्ति मरेगा तभी तो समष्टि होगी ना, जी व्यक्ति का मरना जरूरी है तभी तो समष्टि समष्टि प्रकट होगी ना, तभी तो ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि होगा ना। जी और वहां मृत्यु से हम वापस आ जाते हैं, और फिर जी ऐसा वापस आया हुआ व्यक्ति के साथ में एक खतरा बढ़ जाता है। एक खतरा जी ये बढ़ जाता है कि वो ज्यादा तर्कों में उलझने लगता है, क्योंकि उसके पास कुछ जी ग्लिम्स है, कुछ अनुभव है। अब वो अपने आप को जो, उसको रास्ता भी पता चल गया, लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं, हम तो कभी भी जा सकते हैं, नहीं ऐसा है, नहीं वैसा है, नहीं हाँ फलाना है। जी 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 वो यही यही हजार मेरे साथ हो रहा है अभी। हजार हजार तर्क प्रस्तुत करेगा, हजार बातें करेगा, लोगों से लड़ पड़ेगा और अपने बातें तर्क रखता रहेगा, गोल गोल चक्कर मारता रहेगा। वही हम कहते हैं ना, जी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो इस पर एक वो लिखी थी कविता, तो उसका जी यही तो अर्थ था कि एक जो है जी साधक वह ढूंढ रहा था कि कहाँ है परमात्मा का घर, पर कहाँ है परमात्मा का घर, और वो ढूंढते लोगों से पूछता रहता, ढूंढता रहता। ऐसा करते करते एक समय ऐसा आ गया, उस जगह पहुंच गया कि उसको परमात्मा का घर दिख गया, और वह जी बिल्कुल प्रफुल्लित होकर दौड़ पड़ा, और दौड़ करके वो सीढ़ियां चढ़ गया परमात्मा के घर की। और सीढ़ियां चढ़ के, और जैसे ही उसने दरवाजे का कुंडा उठाया बजाने के लिए, तो उसके अंदर से आया, अरे मैंने तो देख लिया, अब तो मैं यहाँ कभी भी आ सकता हूँ, जी और जी क्या पता मैं अंदर जाऊं तो उसके बाद वापस ना आ पाऊं, फिर संसार को ना देख पाऊं, ना भोग पाऊं, फिर ये क्या हो, और ये तो मेरे हाथ में है, मैं तो कभी भी आ जी सकता जी हूँ यहाँ पर। जी और फिर जो है उसको ये ख्याल आया, तो फिर क्या, कुछ कुछ समय के लिए ठहर जाता हूँ ना, ऐसा क्या है, कभी भी तो आ सकते हैं, तो थोड़ा सा और ठहर जाते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं। तो उसने कुंडा जी बड़े धीरे से रखा कि कहीं धोखे से बज न जाए, कहीं परमात्मा खोल न दे, और परमात्मा यदि सामने प्रकट हो गया तो मैं तो गायब हो जाऊंगा, परमात्मा में लीन हो जाऊंगा, जी है ना, मैं परमात्मा ही हो जाऊंगा। तो फिर ये जो है, ये संसार वाली चीज को, ये तो रह जाएगी फिर। तो फिर जो है जी उसने जूते उठाए, आवाज न हो, और बड़े धीरे धीरे सीढ़ियां उतरा, थोड़ा आगे गया, जूते पहन के ऐसा भागा
और दोबारा लौट के उधर कभी नहीं आया। दुनिया में भटक रहा है और वो जो है बड़ी धर्म की चर्चा करता है वो आदमी, और पूछता रहता है कि परमात्मा का पता क्या है, और फिर वो अपना भी ज्ञान बघाड़ता है, दुनिया भर की बातें करता है, और लेकिन वो दुनिया में भटकता है परमात्मा ढूंढने के लिए उस रास्ते को छोड़कर जो परमात्मा का रास्ता है। उसकी बातें करता है लेकिन उस रास्ते पे कभी भूल के भी पैर नहीं डालता, लेकिन बाकी दुनिया में भटकता रहता है और परमात्मा की बातें करता रहता है, और परमात्मा तक जाता बिल्कुल नहीं है। तो यही बात हो जाती है कि जिसको एक बार ग्लिम्स आ जाती है ना कि वो उस दरवाजे तक पहुंच गया, तो उसके बाद यदि वो वहां से लौट गया है तो फिर वो 1000 प्रपंच खुद गढ़ेगा, लेकिन वहां तक जाएगा नहीं। ये खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो वही जो है यहाँ पर अब सदगुरु की जरूरत ज्यादा होती है। जी गुरु जी, ऐसा तो नहीं है कि कहीं मतलब वहां तक ले जाना भी एक वो था और वहां से मेरे को वापस फेंकना भी एक नहीं, उसी की माया थी? नहीं, फेंका तो जाएगा ही वहां से ना, क्योंकि वो अभी उतनी पात्रता विकसित नहीं हुई थी। वो पात्रता पूरी नहीं है तो फेंक दिया जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन जो है ग्लिम्स तो दे दी गई। क्यों? क्योंकि यह पिछले जन्म में भी वहां तक थे तो वो तो पहुंचाना था ही था। अब अस्तित्व ने हमें उसमें हमारे माध्यम से वह काम किया तो ठीक है, हमारे माध्यम से किया, लेकिन वह चीज तो घटनी थी ना, क्योंकि पिछले जन्म की पात्रता थी, पिछले जन्म में वहां तक गए थे, तो इस बार भी वहां तक पहुंचाया जाना था कि ये देख लो, फिर यहाँ तक आए थे, फिर फेंक दिया गया। अब जो है फ्री विल है कि देख लो, पिछले जन्म में जैसे गंवाया था इस जन्म में भी गंवाना है, गोल गोल चक्कर लगाना है इधर उधर, दुनिया भर से पता पूछना है कि परमात्मा का कहाँ है, और हमें और अंदर आ रहे हम तो जानते हैं, जब चाहेंगे तब चले जाएंगे। इतनी भी क्या जल्दी है? इतनी भी क्या जल्दी है? ठीक है, इतनी भी क्या जल्दी है? तो ठीक है, फिर अपना ले लो, 100 जन्म लो, 1000 जन्म लो, लाख जन्म लो, फिर भी तो स्कूल का बस्ता उठाओ, फिर एफ आर एफ बी फॉर बाय करो। प्लेग्राउंड बहुत बड़ा है, ये प्लेग्राउंड खराब हो जाएगा तो और दूसरे प्लेग्राउंड है, अनंत प्लेग्राउंड है, और नए नए बनाते चल रहे हैं, कभी कमी नहीं आएगी प्लेग्राउंड की। खेलते रहो, नए नए खिलौने मिलते रहेंगे, यही बात होती है। तो यही जो है इस प्रकार की जो सदगुरु बातें करते हैं, है ना, इस प्रकार की जो प्रेरणाएं देते हैं, तो फिर अंदर से फिर वह चीजें प्रतिरोध डिजॉल्व होने लगते हैं, फिर वो सहजता सरलता भीतर आती है, और फिर वह चीज घटेगी। तो अब जो घटेगा तो पात्रता के साथ घटेगा। अब जो है कब मरियो कब भेटियो पूर्ण परमानंद, फिर वो पूर्ण पूर्ण परमानंद फिर घटेगा। अभी सब अधूरा अधूरा है। गुरु जी, सच्चाई की बात तो ये है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ वैसे तो, कि मेरा उद्देश्य ये था गुरु जी कि जैसे मैं एक तो सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करता था, कि कोई कुछ भी बोल रहा है मेरे को मतलब नहीं है, मैं देख लूंगा तो मान लूंगा। पहली चीज तो ये थी, और दूसरी चीज ये थी कि मैं सोचता था कि अगर ऐसा कुछ है और ऐसा कुछ हाथ लग जाए जिससे कोई मेरे को सिद्धि टाइप में मिल जाए, जो कि चौथे शरीर की संभावना है, तो बात बन जाए, बस इतना चाहिए मेरे को, अभी इससे ज्यादा नहीं चाहिए। जो जिस अपेक्षा के साथ मैं यहाँ रिट्रीट में भी आया था, इसी अपेक्षा के साथ आया था कि मेरे को ठीक है, परमात्मा है मुक्त होना है, ये है वो है, वो तो अभी मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरे को बस कोई सिद्धि मिल जाए कि मैं अपने जो काम है वो ज्यादा अच्छे से कर पाऊँ। फिर जो मेरे परिवार के कष्ट हैं या मेरे कष्ट हैं, मैं उनको ज्यादा अच्छे से टैकल कर पाऊँ। लेकिन जब भी मैं बैठता था गुरुजी, तो मेरा या तो ध्यान लगता ही नहीं था, मतलब वो कोई जैसे लोगों को कोई आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता था गुरुजी मेरे साथ। मेरे साथ असुविधा क्या होता था, मेरे साथ वो जो चौथे से पांचवें में गिरने का जो दरवाजा है ना, जिसमें गिरते हैं, मेरे साथ वो आता था गुरुजी। बस सीधा मेरे को उठा के सीधा वहां पे रख दिया जाता था, मतलब वो बीच का पहला दूसरा तीसरा चौथा वो सीधा बाईपास हो गया। मेरे को कभी नहीं पता लगा कि दूसरे का क्या अनुभव है या तीसरे का क्या है, कोई फैल रहा है, कुछ हो रहा, पता ही नहीं लगा वो कभी। सीधा मेरे को वहां खड़ा कर दिया जाता था ले जाके गिरने पे। या तो मैं आंख बंद करके बैठा रहता था, वैसे मैं आधा घंटा 1 घंटा बैठा हूँ, कोई थॉट्स चल रहे हैं, बस मैं देख रहा हूँ उनको। कई बार उन थॉट्स का रस लेने लग जाता था उनमें, या कई बार बस उनको देख लेता था। और जैसे थोड़ा बहुत सांस पे ध्यान कर लिया, ये करता था, आधा घंटा 1 घंटा बैठता था। लेकिन 1-2 बार मेरे साथ हुआ ऐसा, एक ही बार हुआ था मेरे साथ ऐसा कि मैं गिरने वाली स्टेज आई और मैं बहुत डर गया। वो अनुभव ऐसा था, मैं बहुत डर गया।
उसके बाद मैं 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना तो मैंने आंख बंद करके बैठने की भी नहीं सोची। हम्म। फिर जैसे रिट्रीट में आया, धीरे 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 मेरे को पहले तो पता ही नहीं था कि साधना क्या होती है, ये क्या है, कैसे है, ध्यान कैसे करना पड़ता है। फिर आपने जैसे धीरे धीरे बताते गए तो धीरे धीरे मैं वो कैच करता गया कि वो गिरने वाला जो आप डर की बात कर रहे हो वो तो हो चुका है मेरे साथ। लेकिन मैंने उसमें कोई जल्दबाजी नहीं की, लेकिन मैंने आपसे उनके जस्टिफिकेशन लेता रहा, मैं क्लैरिटी लेता रहा कि हाँ गुरुजी आप क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है। तो जब वो दोबारा आया, अपने आप ही आया, मैंने उसके लिए कोई आयोजन नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। लेकिन मेरे को फिर दिखा अरे ये तो वही सब कुछ हो रहा है जो 1 डेढ़ साल पहले हुआ था। और उस टाइम मैं डर के बाहर निकल गया था। अब मेरे को देखना क्या होगा इसमें। तो वो और आपने बताया था उसको क्रॉस करने का रास्ता, मैंने आपसे ऑलरेडी पूछ रखा था। तो जब जैसे ही वो आया तो वही चीज जैसे जैसे आपने बताया था वैसा मैंने किया और मैं उसको क्रॉस कर गया। और अब मैं थोड़ी सी क्लैरिटी मैं इसीलिए ले रहा हूँ गुरुजी आपसे कि जैसे अब अगली बार जब वो आएगा तो उसको क्रॉस करने के लिए क्या करना है ताकि मैं अब उस चीज को कैलिबर कर पाऊँ। हाँ। ठीक है, डर लगेगा, मृत्यु का डर लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा, ठीक है। पहले वो चीज मेरे लिए नई थी और मेरी कोई खास गाइडेंस थी नहीं, उस चीज का मैंने विश्लेषण किया नहीं था। अब मैं उसका विश्लेषण करके अपने आप को ऐसा मतलब उधर जाने के लिए क्या माइंडसेट की आवश्यकता है। वहां तक तो आदमी जिद से या कैसे भी पहुंच गया, केवल एक धारणा करके कि ठीक है मरेंगे देखेंगे क्या होगा, देखते हैं चलो। लेकिन वहां जाके देखते चलो नहीं है, वहां छठे पे देखते चलो नहीं है, वहां तो समर्पण है। समर्पण होगा तो होगा। और थोड़ी बहुत जो क्लैरिटी जैसे क्वेश्चन है वो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि वो पहले हर बार में जैसे पहले मैं जब भी ध्यान करता रहा हूँ गुरुजी, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने किया तो था सिद्धियों के लिए, लेकिन मेरे को उठा के सीधा चौथे पे रख दिया जाता था, चौथे के भी एंड पे। अब सिद्धियां मिल जाएंगी तो सिद्धियां तो ऐसी उलझाएंगी जन्म जन्म खा जाएंगी, है ना। जी इसलिए सिद्धियों से बचाएगा, यही तो कृपा है, यही तो आशीर्वाद है। और कौन सा आशीर्वाद है कि ऐसे नए प्रपंचों से बचा दिया गया। और दूसरी बात यह है कि वहां पर जो घटेगा, वहां पर तो मृत्यु घटेगी तो मृत्यु में सफोकेशन भी घटेगा। तो जी मृत्यु से पहले सफोकेशन भी होता है और सफोकेशन जी से जी आगे जी इसके बाहर आ जाता है। तो जी घुटन सफोकेशन जैसा भी घटेगा, बहुत कुछ घटेगा मृत्यु में, जो घटना जी चाहिए वो सब घटेगा और जी वो घटना चाहिए और हम उसके साक्षी होंगे। जब वहां हम साक्षी होंगे तब जो है वो साक्ष्य तो अलग किस्म का साक्ष्य होगा, ये वाला साक्ष्य तो नहीं होगा, बड़ा गहन साक्ष्य होगा कि वहां उस जी घुटन को उसको उस मरने को पूरा पूरा जाना जाएगा और वो मृत्यु हो जाएगी। और मृत्यु हो जाएगी, जी वो मिट जाएगा, जिसको मिटना है, मिटने जैसा है, वो मिट जाएगा। और मिट जी जाएगा और वह पूरी तरह से जाना जा रहा होगा, उस पूरे मिटने की घटना को पूरी तरह से जाना जा रहा होगा। जी। हम्म। और गुरुजी एक अंतिम क्वेश्चन ये है, ये वही वो यूट्यूब वाला मैं पूछ रहा था ना, वो 2 क्वेश्चन उसमें ये पीछे छूट गया था। हम्म। क्वेश्चन ये है गुरुजी की जैसे हम साधना करते हैं, हम्म। यूट्यूब पे अक्सर बताया जाता है कि माथे पे किसी का टच नहीं करवाना चाहिए, आज्ञा चक्र पे हम्म। किसी के पैर नहीं छूने चाहिए, उससे ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपकी साधनाएं चुरा सकता है। क्या ऐसा हो सकता है गुरुजी? अब ऐसा हो सकता है कुछ नेगेटिव पावर्स हों और कुछ करती हों, लेकिन ऐसा ठीक है, होना तो नहीं चाहिए ऐसा। और जो गहरा साधक है उसके साथ तो नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि अभी ये जो स्पिरिचुअल गार्बेज का जो सिस्टम चला है ना, इसमें बहुत सारी चीजें चली हैं। इसमें जी तो जी फिर हाँ, अपना कोई सदगुरु है, योग्य है, उनकी आशीष से बच जाएंगे, है ना। जी उनने यदि आज्ञा चक्र और सहस्त्रार पर यदि रख दिया है हाथ, जी तो वो तो अपना जी ठीक है, रख दिया गया, रखा, वो एक घटना घट गई, रख दिया सबके हाथ पे, सबके सिर पे रखा भी नहीं जाता, कभी रख जी दिया जाता है, रख दिया जाता है, तो बड़ी कृपा है, वो तो भाग्य है। और वहां पर जो है जी अस्तित्व उस समय में, क्योंकि वह एक सुपात्र माध्यम है, तो उस माध्यम से कुछ फ्लोट कर देता है, कुछ दे देता है, ऐसी चीज दे देता है कि जो पता चला कि 10 जन्म की साधना है वो अब एक जन्म में ही रह आ गई, उस हाथ रखने से ही, जी है ना। जी तो बड़ी बहुत बड़ी जी कृपा बरस जाती है, क्योंकि वो सुपात्र है, सुपात्र के माध्यम से अस्तित्व और इजोटेरिक ग्रुप और वह सदगुरु जो है वो अलग अलग तो है ही नहीं, सब एक ही है। वह तो जी कुछ फ्लोट हो जाता है, कुछ बह के आ जाता है, उससे बच जी जाते हैं। अब यह तो है, थोड़ी बहुत समझ भी होनी चाहिए कि हम कहाँ झुक कहाँ रहे हैं, यह भी तो पता होना चाहिए ना।
जी बस गुरुजी, जो जैसे ये साधक ही है ना, यही ऐसा भ्रम मतलब कर रहे थे। और कहीं ना कहीं क्या गुरुजी, मैं ना, ऐसा नहीं है कि मेरे को विश्वास नहीं है या शंका मेरे को होती है। और मैं मानता हूँ कि वो शंका ही है जो मेरे को थोड़ा बहुत उठाती है। आंखों किसी ने कुछ बोल दिया, मानना मैंने उसकी बात को भी नहीं, लेकिन हाँ, उसकी बात हो सकता सत्य हो, तो क्यों ना मैं गुरुजी से पूछूं, क्यों ना और जगह से मैं करूं। क्योंकि अभी ये साधक हैं जो, ये इतने ज्यादा इस प्रपंच में और आपसे अगर मेरे को कुछ जवाब मिलेगा तो कल को मेरे को ये पूछेंगे तो मैं इनको एक सही चीज बता सकता हूँ। शायद इनके दूसरी बात हम ये अलर्ट कर दें कि जो रिट्रीट में भेजने से पहले बहुत सोच विचार कर लेना, है ना। जी जी जी। हाँ, ऐसे नहीं भेज देना, नहीं तो दूसरे साधकों की साधना खराब कर देंगे, है ना। कम से कम 50 सुन लें और जोनेंस प्रॉपर हो जाए, और यहाँ आकर दूसरों को करप्ट न करेंगे, आश्वासन दे अपने, वो जो ये गार्बेज है, गार्बेज यहाँ न बांटे, उसी शर्त पे आ सकते हैं, है ना। और हमें तो लगता है कि 90% चांस ऐसा ही है कि इनको हमें मना ही करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जिनको गार्बेज बांटने की आदत रहती है ना, जाती नहीं है, यहाँ करके दूसरों को गार्बेज बांटेंगे ये, जी, है ना। तो ऐसे लोगों का ना आना ही अच्छा होता है। गुरु जी, मैं तो कोशिश यही करूंगा कि इनका कल्याण हो जाएगा। अभी ये बहुत भटके हुए हैं। हाँ, तो कम से कम जो है 50 कन्वर्सेशन सुन लें, और उसके बाद में फिर कुछ इससे पहले मतलब 15 तारीख तक जो रिट्रीट शुरू होनी है, तब तक इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पूरी मेहनत यदि कर लेते हैं, और उसके बाद में आप अपने अंदर से पूछना, आपको अंदर से पूछना पड़ेगा कि क्या मैं इनको सहयोग करूं जाने में। और जब अंदर से आपकी आवाज आएगी कि हाँ, अभी वहां जाकर के दूसरे साधकों की साधना करप्ट नहीं करेंगे, तब आप इनको परमिट करना, परमिशन आप नहीं देनी है इनको। गुरुजी, मेरे मन से तो ऐसा भाव उठ रहा है कि मेरे को ये व्यक्ति बहुत ज्यादा फंसा हुआ दिख रहा है, और मेरे को खुद अंदर से जो तोरा मैं इनके अंदर देख रहा हूँ ना गुरुजी। अब ये जो है, यदि ये फंसा हुआ व्यक्ति है और बहुत सारे गलत चीजों में फंसा हुआ व्यक्ति है, अब आकर के एक व्यक्ति यदि 10 आदमी की साधना यदि खराब करता है जी, तो तब तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया सृष्टि का। मैं कोशिश अपनी तरफ से ये करूंगा गुरुजी कि मैं इनको कोशिश करूंगा। आज मैंने जैसे बहुत इनकी अवधारणाएं दूर करी, मेरे को अपने 4 घंटे देने पड़े, 5 घंटे देने पड़े, पूरा दिन देना पड़े, वो मैं करूंगा। लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं इनको रेजोनेट ही करूंगा। ऐसा नहीं करूंगा कि ये जाएं, और ऐसा भी नहीं करूंगा कि मेरे को मना करना पड़े। अगर विधाता ने ये लिखा ही होगा कि इनका नहीं जाना, तो मैं कितनी लाख कोशिश कर लूं, फिर तो ये नहीं जाएंगे। लेकिन मेरी तरफ से पूर्ण कोशिश ये रहेगी कि मैं इनको रेजोनेट करूं, और इनको एक अच्छी कैटेगरी में नहीं तो, क्योंकि मैं जब यहाँ आया था ना गुरुजी, रिट्रीट में आया था, और आज भी मैं अपने अंदर ही बहुत सारे करप्शन देखता हूँ। मैं अपने अंदर ही, मैं गुरु के ऊपर ही शंका कर लेता हूँ, और इससे ज्यादा मेरे से ज्यादा करप्टेड आदमी को नहीं हो सकता है गुरुजी। तो वो मेरे साथ भी है गुरुजी, लेकिन वहां जाके जो मेरा भला हुआ, जो मेरा उत्थान हुआ, जो जैसा मेरा लेवल उठा, मैं कोशिश करूंगा कि ये वहां जाके ऐसा करप्शन ना फैलाएं। और मतलब 15 दिन में ये पूरा चेंज ही हो। आपकी कोई कन्वर्सेशन भी सुनाऊंगा, और जैसा मैंने इनको अभी होश की साधना के लिए मैंने इनको बोल दिया ऑलरेडी, और ये कर भी रहे हैं। जब जैसे ये साधना की इनकी ग्रोथ होगी ना, और जो इनकी तोरा मैं देख रहा हूँ ना गुरुजी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि 1 हफ्ते में ही, 15 दिन का समय भी ज्यादा है, 1 हफ्ते में ही ये, मेरे को ऐसा लगता है कि ये आ जाएंगे ट्रैक पे। और ये मेरी पूरी कोशिश होगी कि इनको भेजने से पहले भेजूंगा, लेकिन भेजने से पहले इनको पूरा ट्रैक पे ही लाऊंगा, चाहे मेरे को इसमें कितना भी मेहनत करना पड़े गुरुजी। फिर ठीक है जी। हाँ, बस ये टारगेट ये रखना कि 50 कन्वर्सेशन कम से कम सुनने चाहिए इस बीच में इनको। जी गुरुजी, मैं जैसे जो उल्टी सीधी भ्रांतियां ना, मैं आपके पास शुरू में आया था गुरुजी, मेरी भी तो वही थी गुरुजी, मेरे को जाति स्मरण करा दो, मेरे को ये करा दो, मेरे को वो करा दो। वही वैसे ही कौतूहल इनमें है। धीरे धीरे जैसे इनको थोड़ा संग साथ मिलेगा, थोड़ा साथ में बैठूंगा, अकेला जाके मैं पहाड़ी पे बैठता हूँ गुरुजी, वहां इनको लेके जाऊंगा, जैसे आप लेके जाते थे। मतलब वो संग आगे, वो पहले वो चीज मैं देने की यही कोशिश करूंगा कि देखो, पेड़ों को देखो, प्रकृति को देखो, इसका आनंद लो, ये चीजें जैसे आप सिखाते थे, जो वो कोशिश करूंगा कि
कंपनी के माध्यम से मैं इनको दूं, और वीडियो की भी पूरी इनको वो चैनल का जो है और वीडियो आते हैं वो भी इनको करवाऊंगा, और कंपनी भी कोशिश करूंगा मैं गुरुजी इनको दूंगा, पूरी कंपनी दूंगा मैं इनको। ठीक है। बस गुरुजी आपकी कृपा हो जाए थोड़ी तो बहुत अवभाग होगा गुरुजी। ठीक है, बाकी सब कुशल मंगल। बस अच्छा गुरुजी, समय देने के लिए धन्यवाद गुरुजी। ठीक है। और एक अंतिम बात गुरुजी ये है, हाँ। मेरे जो भी अपराध हुए हैं जाने अनजाने में, मतलब मेरे मन में ही हुए हैं मेरे से, उनके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी। हमारी तरफ से कुछ बैर द्वेष है ही नहीं, तो क्षमा ही क्षमा है, पहले से ही है, प्रेम ही प्रेम है। गुरुजी मेरे अंदर है, लेकिन कि मैंने गुरु के विरोध में इतनी बातें, मैं इतनी शंकाएं, इतना सारा कुछ है, तो और जैसा है गुरुजी मैं वैसा बता रहा हूँ, ये ऐसा है तो ऐसा ही है गुरुजी, और इसके लिए मेरे को क्षमा का मैं प्रार्थी हूँ। तो बस धन्यवाद गुरुजी, और इस समय देने के लिए ठीक है, प्रणाम गुरुजी। मंगल हो, कल्याण हो।